भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनके मुखारविंद का सुंदर अवलोकन किया। सुंदर उनकी स्तुति की और पहले ही उन्होंने वरदान मांगा था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनान्ते अद्वैव में विशत मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कभवादपि त्वयि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, आप तो बड़े दयालु हैं और जीव से किसी न किसी प्रकार का अपराध तो हो ही जाता है, लेकिन आप अपने भक्तों पर कृपा करते हो, उनके अपराधों को क्षमा करते हो। और आज आपने हमें अंतिम काल में दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य किया है, मेरा उद्धार किया है। भगवान के श्री चरणों में भीष्म ने अपना मस्तक रखा और महाप्रयाण के भीष्म ने अपना शरीर त्याग किया। भगवान वहां से द्वारिका आए। द्वारिका वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बहुत दिन के बाद महाभारत की लड़ाई के पश्चात आज द्वारिका आए हैं भगवान। दीपमाला सजाकर उनका स्वागत किया। हर युग के अंत में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। तो सतयुग में भगवान का नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, त्रेता में परशुराम अवतार, रामावतार, द्वापर में कृष्णावतार, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए, भक्तों के कल्याण करने के लिए हर युग के अंत में प्रभु का अवतार होता है। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो द्वापर युग के अंत में कंस, जरासंध, शिशुपाल, मुष्टिक, चाणूर, शक्तासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि बड़े बड़े राक्षसों का आतंक फैला था। तो भगवान ने अवतार लेकर इन सब का विनाश किया। अब भगवान धरती त्याग कर वैकुंठ जाना चाहते हैं। द्वापर युग का अंत होने वाला है, कलयुग प्रवेश करने वाला है। तो भगवान का अपना वंश है, यदुवंश में अवतार लिए हैं। यदुवंश बड़ा ही विस्तृत वंश है, बहुत बड़ा वंश है।
वो प्रस्थान करने से पूर्व जदवंशियों का भी विनाश कर देना चाहता। अपने परम मित्र उद्धव को बुलाकर उन्होंने कहा कि उद्धव, मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं कि आज के 7 दिन बाद द्वारिका में कुछ नहीं बचेगा। द्वारिका नगर भी समुद्र में विलीन हो जाएंगे, मेरे पूरे परिवारों का विनाश हो जाएगा। तुम अर्जुन से कहना मेरी 8 पटरानियां जो अष्ट प्रकृति स्वरूपा है, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, खालिंदी इत्यादि, इन्हें लेकर हस्तिनापुर चला जाए। उद्धव जी भगवान से कहने लगे, सबका विनाश कीजिएगा तो हमें साथ ले लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, न कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी के साथ जाता है। तुम मेरे साथ जन्म नहीं लिए तो मेरे साथ जा कैसे सकते हो? उद्धव जी ने कहा, तो मेरे जीवन का अवलंब क्या होगा, सहारा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि तुम भागवत का सहारा ले लो। भागवत मेरा स्वरूप है, मैं एक स्वरूप से भागवत में प्रवेश कर रहा हूं, और जहां भी भागवत की कथा होगी, जहां भागवत का सम्मान होगा, वहां मैं प्रत्यक्ष विद्यमान रहूंगा। और भागवत के सत्संग में रहने वालों को कृष्ण का वियोग नहीं हो सकता है, कृष्ण मिलन का संयोग होगा। अंत में भगवान ने उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान के वंश पर 3-3 शाप लगे हुए हैं। दुर्वासा जी का शाप है, गांधारी का शाप है, और अष्टावक्र का शाप है। एक बार जदवंश के नौजवान ऋषि मंडली के साथ दुर्वासा जी द्वारिका आए हुए थे। तो उदंड नौजवानों ने दुर्वासा जी की परीक्षा ली। हेलो, दुर्वासा जी की परीक्षा ली। नौजवान यदि अपनी मर्यादा तोड़ दे, अपनी सीमा उल्लंघन करे, तो उनके जीवन का पतन होता है। एक लड़के को लड़की का आकार दिया, साड़ी पहनाकर, कपड़े लगाकर गर्भवती का रूप बना दिया। और जदवंशियों ने दुर्वासा जी से पूछा कि बाबा, इस कन्या के गर्भ से क्या जन्म लेगा, लड़का या लड़की? त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी समझ गए कि तू किसी लड़के को लड़की बना के लाया है और मेरी योग्यता की परीक्षा ले रहा है। ये उदंड जदवंशियों को इतनी भी मर्यादा नहीं है कि किसके साथ मजाक करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो आवेश में आकर दुर्वासा जी ने शाप दे दिया कि इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर दे। तो कपड़े का गोला जो उससे बनावटी कन्या को गर्भवती का रूप दिया था, कपड़े का गोला बनाकर वो लोहे का गोला हो गया। दुर्वासा जी के शाप के कारण। और जदवंशियों ने उसी किसी तरह चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र के किनारे लहर के सहारे लगा और वो एरक का वृक्ष हो गया, तरवरिया का। सारे जदवंशी ग्रहण स्नान करने गए समुद्र में,
इसका टोन थोड़ा और बढ़ाइए ना, पतला कीजिए ना। ग्रहण स्नान करने गए, मदिरा पीकर आपस में सभी लड़ने लगे। भगवान कृष्ण गार्जियन स्वरूप थे, उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन आपस में यदुवंशी लड़ बैठे। कोई हथियार तो था नहीं, तो इस तरवड़िया का पत्ता तोड़कर जो दुर्वासा जी के शाप के कारण वज्र बन गया, एक दूसरे पर प्रहार किया और सारे यदुवंशी वहीं विनष्ट हो गए। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। दुनिया को बनाते भी हैं, दुनिया को मिटाते भी हैं। उनके बनाने का भी अपना तरीका है और मिटाने का भी अपना तरीका है। ऐसा तूफान समुद्र में आया कि द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई, सारी महारानियों के साथ। मात्र 8 पटरानी जो भगवान की प्रमुख पटरानियां थी, उन्हें लेकर अर्जुन भगवान के वियोग में खिन्न मन हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण भी एक व्याधा के बाण का बहाना बनाकर बैकुंठ के निवासी उनसे प्रार्थना कर रहे थे, भगवान बैकुंठ प्रस्थान कर गए। अर्जुन इन पटरानियों को लेकर आ रहा था द्वारिका से हस्तिनापुर। रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने इनका मार्ग घेर लिया, इन महारानियों का सब कुछ छीन लिया। इनके पास जो भी आभूषण थे, कीमती वस्त्र थे, ये आदिवासियों ने सब छीन लिया। अर्जुन को भगवान ने महारानियों की रक्षा का भार दिया था, लेकिन अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए। सभी आदमी जानते हैं कि अर्जुन कितना बलवान था। अकेले अर्जुन विराट नगर में 7 महारथी का मुकाबला किया था, राजा विराट की गाय की रक्षा करते हुए। और भगवान कृष्ण के वियोग में आज साधारण आदिवासी कोल भीलों ने इनके सामने महारानियों का सब कुछ छीन लिया। अर्जुन टुकुर टुकुर देखते रह गए। आए हस्तिनापुर, बड़े भाई युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हैं। हमारे देश के ऋषि मुनि बड़े ही शक्तिशाली हुआ करते थे। ये धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म की व्यवस्था करने वाले धर्म सभा में वो धर्मराज ही युधिष्ठिर बन गया है। एक बार कुछ डकैतों ने राजा के घर डकैती की, चोरी का माल लेकर भगा, तो राजा के सिपाहियों ने पीछा किया। वो माल सिपाही, वो चोर सब मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक कर जान बचाया, भाग गया। और राजा के सेवकों ने मांडव ऋषि को चोर समझ लिया, उन्हें बंदी बनाकर ले आया। राजा भी बिना सोचे समझे मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। मांडव ऋषि योग साधना करके अपने प्राण को बचाया, सूली पर भी उनके प्राण नहीं निकले। तब राजा को होश आया, ये कोई चोर नहीं, ये तो कोई संत है, कोई ऋषि मुनि है। तो मांडव ऋषि को सूली से नीचे किया और राजा उनके चरण पर गिर पड़े। महाराज, हमें साफ मत दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरे सेवकों ने आपको चोर समझकर पकड़ के ले आया।
तो मांडव ऋषि कहते हैं कि हम तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, लेकिन मैं धर्मराज से पूछूंगा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो हमें सूली पर क्यों चढ़ाया। तो मांडव ऋषि चले गए धर्मराज के पास, धर्मलोक में, धर्मसभा। उन्होंने धर्मराज से पूछा कि धर्मराज, मैं तुमसे पूछता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया। धर्मराज से भूल हो गई है। धर्मराज जी सोचने लगे, यदि मैं बताऊंगा भूल हो गई है तो हमें शाप दे देगा, ये बड़ा शक्तिशाली महात्मा है। तो धर्मराज बहानाबाजी करने लगे, आपने पाप नहीं किया है, लेकिन बचपन में आपने एक अपराध किया था। क्या अपराध किया था? तो बच्चों की आदत होती है ना, तितली को पकड़कर उसकी पूंछ को खोट देता है। बच्चे लोगों का स्वभाव होता है कि तितली की पूंछ काटकर उसमें सिक्की करके उड़ा देता है। तो आपने यही किया था, तितली की पूंछ आपने काटी थी। तो मांडव ऋषि कहते हैं कि तुम धर्म की सभा में बैठते हो, धर्म के निर्णायक हो, तुम्हें इतना नहीं पता है कि बच्चे के अपराध को क्षमा की जाती है, बच्चे के अपराध की गिनती नहीं की जाती है। जब मैंने बच्चा में किया तो मुझे जो क्षमा करना चाहिए तुमने वहां में दंड क्यों दिया? इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मृत भुवन में जाओ, मनुष्य बन के जाओ, तेरा पतन हो जाए। वही मांडव ऋषि के शाप से स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर बन गया। बड़े ज्ञानी हैं, सत्यवादी हैं। अर्जुन हस्तिनापुर से लौट कर आए। अर्जुन को देखकर धर्मराज को, युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया है, संस्कारहीन जैसा लग रहा है। अर्जुन तो परम तेजस्वी नौजवान था, जिनके सामने देवता भी फीके पड़ते थे। अर्जुन, तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर के पांव पकड़ के रोने लगे, कहने लगे, भैया, जिन भगवान कृष्ण की सहायता से हम लोगों ने महाभारत की लड़ाई जीती, 12 साल के वनवास के सफर को तय किया, 1 साल अज्ञातवास बिताया, जिन्होंने सभा में द्रौपदी की लज्जा बचाई, लक्षागृह में हमारी रक्षा की है, आज वे हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे हितैषी भगवान कृष्ण अब धरती पे नहीं रहे। वो वैकुंठ सिधार गए और हमें अकेला छोड़ गए। उनके वियोग में ही मेरा ये हाल है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। आप जानते हैं कि जब मैं गांडीव उठाता था तो देवतागण भी थर्राने लगते थे, लेकिन आज मेरे सामने उनकी पटरानियों का आदिवासी कोलभिलों ने सब कुछ छीन लिया, आभूषण छीन लिया, वस्त्र छीन लिया। भगवान ने हमें रक्षा का भार दिया था, मैं रक्षा नहीं कर पाया। न मेरा गांडीव काम किया, न मेरी शक्ति कुछ काम कर पाई भगवान के लिए। इससे ऐसा लगता है कि मानव के जीवन में सब दिन एक समान नहीं होता, और ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हमेशा सोचेगा कि जीवन में एक जैसा रहेगा, वो नहीं रहेगा। परिवर्तनशील है संसार और जीवन। कभी जवानी है तो कभी बुढ़ापा आएगा, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी आएगी, कभी स्वस्थ है तो कभी बीमार पड़ेंगे, कभी गर्मी है तो कभी ठंड पड़ेगी। जीवन एक एक क्षण बदलता है, इसलिए समय से समझौता करके ही जीने वाला
बुद्धिमान होता है। हेलो हेलो, चलिए पतला करो फिर। मशीन घस गई है कि अपने मुड़ी घस गई है? नहीं, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए टोम घर सेवक, मरघट करे बसाना, होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महा, हेलो आवाज बढ़ाओ ना, आवाज क्या कम जाए। एक दिन अर्जुन महाभारत में, जय जय श्री राम। अहूँ सब तेहन सुरताल कऽ दै छी ने एके बेर। युधिष्ठिर महाराज बड़े ज्ञानी हैं, वो समझ गए कि भगवान कृष्ण जब धरती छोड़कर चले गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया, और कलयुग बड़ा खराब युग है। इसमें ईमानदारी सत्यवादिता नहीं रह सकती। तो तुरंत अपने पौत्र, ऐसे ही रहने दीजिए आवाज को, इसको फिर मत छूइए, अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया और 5 भाई द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। माता कुंती ने कृष्ण का वियोग सुनते ही शरीर त्याग दिया। परीक्षित महाराज राजा बने
बड़े संस्कारी हैं, बड़े प्रतापशाली हैं, और अल्प काल में ही परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के समय में दिग्विजय की जाती है। सब पहले ना होना चाहिए, नहीं छोड़ दो इसको। श्री राधे। और निवेदन करेंगे कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य जजमान तरुणेंद्र कुमार कर्ण जी के बड़े सुपुत्र श्री प्रसन्न कुमार कर्ण और धर्मपत्नी श्रीमती वंदना कर्ण महाराज जी का स्वागत करें। महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम सलवा की बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, भैया जानकी की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय, श्रोता समाज की जय। हर हर महादेव। महाराज जी का स्वागत किया गया। आज द्वितीय दिवस में कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य जजमान श्री तरुणेंद्र कुमार कर्ण जी के बड़े सुपुत्र जी के द्वारा। और अब आइए पुनः महाराज जी के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणियों का रसास्वादन करते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित ने अल्प समय में ही 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के समय दिग्विजय की जाती है और घोड़े को विश्व भ्रमण कराया जाता है। उस घोड़ा का यदि कोई रास्ता अवरुद्ध कर लिया तो उससे लड़ाई होती है, उसे जीतना पड़ता है। तो विश्व में विजय प्राप्त कर घोड़ा लौटकर वापस आता है, तभी अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। दिग्विजय के क्रम में महाराज परीक्षित एक दिन अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। बैल की 3 टांग टूटी हुई है, एक ही टांग पे चल रहा है। बैल चिल्ला रहा है, रक्षा करने वाले को पुकार रहा है। परीक्षित तुरंत तरकस से बाण निकाले, धनुष उठाए, कहा अरे पापी, मेरे राज में गाय बैल ब्राह्मण पर अत्याचार करने का दुस्साहस करने वाला तू कौन है? काला पुरुष ने हाथ से डंडा फेंकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा, कहने लगा महाराज, मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित कहते हैं कि तू इतना बुरा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। कलयुग कहता है महाराज, अरे मेरा तो समय है, 4 युग में अब मेरा ही नंबर है, और आप जितना बुरा समझते हैं मैं उतना बुरा भी नहीं हूं। हमें बुराई है कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुच्चेत वंदना। कलयुग में हजारों बुराई है, लेकिन एक ऐसी अच्छाई है जो अन्य किसी युग में, न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायां यजते मघे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत हरिकीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर युग के लोग पूजा करते थे। उन तीनों युग के लोगों को
जो तपस्या से फल मिलता था, जो यज्ञ से फल मिलता था, जो पूजा करने से फल मिलता था, कलयुग के निवासियों को वही फल केवल हरि नाम कीर्तन करने से मिलता है। कलयुग में हरि नाम कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व। और आप कुछ कीजिए या न कीजिए, तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, व्रत कीजिए, योग कीजिए, न कीजिए। कुर्सी को बोल रहे थे इतनी कुर्सियां हैं तो बाहर 10 वो कुर्सियां भी तो रख देना चाहिए जो पीछे लोगों को बैठने में सुविधा हो। तो कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से ही वो फल मिलता है। इसलिए इस युग में जैसे भी हो, दिन रात सुबह शाम चलते फिरते भगवत नाम का कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन कर देना चाहिए। जो कीर्तन में कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, माया शांत होती है, भवसागर से पैरा पार होता है, वो अन्य किसी उपाय करने से कलयुग में नहीं हो पाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी भव उतरे ही। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं। हेलो हेलो हेलो, राधे श्री राधे राधे। हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें पंथ महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंग सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए, भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए, भूषण से अब अंग सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए, भूषण से सब अंग सजाए जीवा पर हरि नाम धराए, देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, कुंडल और लगी ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा, ओहो तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय जय श्री राधे। कल ही मैंने कथा के अंतिम चरण में आग्रह किया था कि प्रतिदिन कुछ भजन करने का संकल्प लीजिए। कलयुग में अपने कल्याण के लिए सबसे बड़ा यही मार्ग है, हरि नाम कीर्तन, हरि नाम स्मरण ही, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम ही केवल। परीक्षित महाराज कलयुग को कहा कि तुम 4 स्थान पे रह सकते हो, जहां लोग जुआ खेलता हो, जहां लोग मदिरा पीता हो,
जहां लोग वेश्यावृत्ति करता हो और जहां हिंसा करता हो। कलयुग ने कहा कि ये चारों स्थान तो पवित्र हैं, एक भी कोई अच्छा स्थान हमें दीजिए। तो एक स्थान कलयुग को स्वर्ण के अंदर निवास करने के लिए मिला। महाराज परीक्षित ने आदेश दिया। परीक्षित राजधानी लौटकर आए। आज अपने पूर्वजों का खजाना खोल के देखा कि मेरे बाप दादे ने खजाने में क्या क्या रखा है। उस खजाने में एक सुंदर मुकुट उन्हें दिखाई दिया। ये मुकुट जरासंध के माथे का था। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का राज उसके पुत्र को सौंप दिया। मुकुट भीमसेन अपने बड़े भाई के लिए ले आए। हीरे जवाहरात जड़े हुए बड़ा सुंदर मुकुट था। युधिष्ठिर को पता लगा कि ये अन्यायी राजा जरासंध के माथे का मुकुट है, तो भीम को आदेश दिया कि इसे नदी में फेंक दे। ये मुकुट घर में मत रख। जरासंध बड़ा अन्यायी राजा था, उसके सब कुछ अन्याय से ही उपार्जित थे। लेकिन लालच के कारण भीम ने उस मुकुट को अपने तिजोरी में रख दिया। अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए। यदि अन्याय से धन कमाएंगे तो वो तो नष्ट होगा ही। जो आपके पास और भी कुछ है वो भी नष्ट हो जाएगा। बाढ़ का पानी खेत में आता है ना, और जाने लगता है तो खेत का पानी भी लेकर चला जाता है। अन्याय का धन ऐसे ही होता है। आजकल तो लोग पैसा कमाना चाहता है, जानता है, न्याय से हो या अन्याय से। सभी विभाग में सभी लोग छल करके ही, लोगों की आंख में धूल झोंक कर ही, खास करके अध्यात्म जगत में तो ज्यादा ही गड़बड़ी पैदा हो गई कलयुग के प्रभाव से। बड़े बड़े संत महात्मा सब भी मायावी हो गए हैं। लोगों को उल्लू कैसे बनाया जाए इसमें पारंगत हो गए। माता पिता या गार्जियन वर्ग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए या औलाद के लिए चाहते हैं कि कितना कमा के रख दूं, मकान बना के रख दूं, जमीन खरीद के रख दूं, बैंक बैलेंस देकर जाऊं, ताकि उसे कुछ भी न करना पड़े, निकम्मा हो जाए। जैसे आज की सरकार अन्न बांटती है ना, तो मंगनी में मिलता है। मजदूर करने वाला सभी दिन भर बैठकर ताश खेलता है। भोजन तो मिल ही जाता है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। लोग निकम्मा होता जा रहा है। राष्ट्र की प्रजा मेहनत नहीं करे तो राष्ट्र गरीब होता है। सरकार अपने बाप घर से किसी को थोड़े ही देती है। हम आपसे असुर कर ही किसी को देती है। तो देश की जनता जितनी मेहनत करेगी, देश उतनी तरक्की करेगा। और निकम्मा हो जाए तो देश कंगाल हो जाएगा। एक राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में जो बहुत आलसी आदमी है उसकी हम व्यवस्था कर देते हैं रहने की, भोजन की, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है। और ठंड के समय आलसू को तो बहुत ही, आलसियों का जीवन पहाड़ हो जाता है। वो रजाई के नीचे से निकलना ही नहीं चाहता।
तो उस राज्य में 4 आलसू था। उन चारों को लाया गया, राज दरबार की ओर से उसके रहने की, भोजन की व्यवस्था हुई। तो कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो मंगनी की मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर। तो कुछ और भी आदमी नकली आलसू ढोंग करके राजा के राज दरबार में पहुंचने लगा। अब धीरे धीरे राजा के यहाँ भीड़ लग गई आलसूओं की, सब बैठकर खा रहा है। मंत्री बड़ा चालाक था, मंत्री ने सोचा ये राजा पागल हो गया है, इस सारी प्रजा को बैठाकर खिलाएगा तो आएगा कहाँ से? प्रजा मेहनत करती है तभी ना राजा के पास आता है। तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप इन्हें बैठाकर खिला रहे हैं कि इसकी परीक्षा भी लिए हैं कि आलसू है, असली आलसू है कि नकली है? राजा ने कहा, ये तू नहीं लिया तो परीक्षा लेकर देखिए, असली नकली की पहचान हो जाएगी। कहा, कैसे परीक्षा ने? कहा, लाह का घर बनाई। लाह का घर बनाया, जैसे पांडवों के लिए लक्षागिरी बना था वैसे। कहा, सभी मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले को इस घर में सुला दीजिए। पूष का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और बढ़िया भोजन करके, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया ओढ़ना, सभी पूरा हॉल में भरा हुआ है। खा करके रजाई के नीचे घुसा और खराटे लेना शुरू किया। मंत्री ने कहा, इस घर में आग लगवा दीजिए। अब लाह के घर में आग लगी कि वो घर जलने लगा और उड़के गिरने लगे, चिंगारियां गिरने लगी। जितने भी नकली आलसू थे रजाई के नीचे से मुंह निकाल निकाल के देखा, कहा, भाई घर में आग लगी, भगो भगो भगो। तो नकली जो पीछे आया था सब खाली हो गया, सब भाग गया घर में से बाहर। 4 जो पहले से आया था आलसू, वो 4 उसमें पड़ा हुआ था। राजा के सिपाही देख रहे थे ये चारों भगता है कि नहीं। जब उसके शरीर पर आग का उल्का गिरने लगा टूट टूट के, तो एक आलसू उसमें से रजाई के नीचे से मुंह निकाल के कहता है, अरे भाई सो रहे हो कि कुछ मालूम भी है? लगता है ये कंचन, लाह को कंचन भी कहते हैं, तो लगता है ये कंचन महल जल रहा है। एक वो लाह, वो भी धीरे से, ऐसा नहीं है कि आग लगी है तो फटाफट भोले भगे, लगता है कंचन महल जल रहा है। तो दूसरा रजाई के नीचे से मुंह निकाल के कहता है, जलता है तो जलने दो। तीसरा कहता है, रे क्या कचबचिया शोर मचाया। चौथा कहता है कि तान सदरिया पड़े रहो। बस चारों फिर मुंह ढक के सो गया। मर जाएंगे मर जाएंगे, भागेंगे नहीं अपने से, ये असली आलसू है। तो सिपाहियों ने उसकी टांग पकड़ के उसे घसीट के बाहर निकाला। हरामजादा सब, आग में जल के मरेगा लेकिन घर से निकलेगा नहीं। ये एक नंबर आलसू है। अभी बिहार में क्या, हिंदुस्तान में ऐसे आलसूओं की भीड़ लगी जा रही है, और सरकार कहता है मुफ्त का दाना दो, ये सुविधा दो, वो सुविधा दो। स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं? टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं? पहले तो मूर्ख टीचर को बाहर कर रही है सरकार आरक्षण के द्वारा। ऐसे ऐसे टीचर आते हैं जो अपना नाम नहीं सही से लिख पाते, हिंदी में नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा। और तो परीक्षित औलाद के लिए मैं ये कह रहा था, अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कमा के देना बुद्धिमानी नहीं है। अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, मेहनत करना सिखलाइए, अच्छा काम करना सिखलाइए, पढ़ाइए लिखाइए। यदि उसमें संस्कार होगा तो धन कमा लेगा, और संस्कार नहीं होगा तो आपके कमाए धन को मदिरा मांस में बर्बाद कर दिया। कबीरदास जी इसीलिए ने कहा था,
कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। पुत्र यदि लायक है तो चिंता मत कीजिए, नालायक है तो भी चिंता मत कीजिए। परीक्षित आज वही मुकुट धारण करके शिकार के लिए निकले। भादो मास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष, जंगल में गए शिकार करने। जोर की प्यास लगी। तो बगल में एक आश्रम था शमीक ऋषि का। परीक्षित उस आश्रम में आए और पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई था नहीं, शमीक ऋषि ध्यान में थे। परीक्षित को इतना गुस्सा आया कि मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, कोई पानी नहीं हमें दे रहा है। बगल में मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष की नोक से सांप उठाकर ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण ऋषि के गले में सांप डाल दिया। परीक्षित लौटकर चले आए राजधानी। ऋषि कुमार शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग ने देखा, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। नौजवान की बुद्धि आवेश में आ गया और तुरंत राजा परीक्षित को शाप दे दिया। इति लक्षितमर्जादं तक्षको सप्तमे घड़ी दक्षस्मः कुलांगार माया तत्र प्रचोदित। ये महाराज परीक्षित, तूने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तू तपस्या करते एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तू ऐसा राजा है? तू पांडु का वंशज है। मैं तुम्हें शाप देता हूं, यही सांप जिंदा हो जाएगा। ये तक्षक बनकर तुझे 7वें दिन डस लेगा। जब शमीक ऋषि के ध्यान खुले तो उन्होंने अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पूछा, क्यों रो रहे हो? पिताजी, आपके गले में महाराज परीक्षित ने सांप डाल दिया मरा हुआ। शमीक ऋषि गले से सांप निकालकर फेंक दिया। कहने लगे, कोई बात नहीं, ये काम परीक्षित ने नहीं किया है। परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा हुआ था, क्योंकि कलयुग को सोना में बांस दिया है। तो परीक्षित मुकुट पहन के गए थे, वही जलासंध का मुकुट पहन के शिकार करने, और आज वो अन्यायी राजा का मुकुट परीक्षित के विनाश का कारण बन गया। तो कलयुग ने ऐसा करवाया है। ऋषि श्री कहते हैं, पिताजी, मैंने तो परीक्षित को शाप दे दिया है। 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से। शमीक ऋषि अत्यंत आवेश में आ गए। अरे नारायण, ये तुमने क्या किया? तुम ब्राह्मण हो या चांडाल हो? हम ब्राह्मण तपस्या करते हैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए, दूसरों को शाप देने के लिए नहीं, कष्ट देने के लिए नहीं। तुम जानते हो कि राजा परीक्षित जैसा राजा बार बार धरती पर नहीं होता। ये बड़े धर्मात्मा, बड़े प्रतापशाली राजा हैं, और राजा यदि शक्तिशाली न हो तो प्रजा को कष्ट होता है। तूने धरती को अनाथ कर दिया नादान। शमीक ऋषि ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास सावधान करने के लिए। और परीक्षित तो ऐसे ही मुकुट उतार के नीचे रखे, कलयुग का प्रभाव चला गया। परीक्षित होश में आए, आसमान से गिरे। ऐसा लगा कि मैंने आज क्या कर दिया। मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसका मतलब है कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। तब तक मैं शमीक ऋषि के शिष्य आ गए। कहने लगे, महाराज की जय हो, आप सावधान हो जाइए महाराज, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है।
ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है। परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाकर दुनिया की ममता आशा सब त्याग कर, इतने बड़े स्वराज साम्राज्य महाराज जिनके थे, महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, और सुखताल में चले गए, गंगा के किनारे समाधि लगा दी। मानव का जीवन भी बड़ा विचित्र है। सब कुछ ठीक है और न जाने किस क्षण में क्या हो जाएगा आपके साथ, ये कोई नहीं कह सकता। परीक्षित ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह से शाप मिल जाएगा। अभी तो लापरवाह थे। हम सभी लापरवाह हैं, हम सभी परीक्षित हैं। जीव मात्र का नाम ही परीक्षित है। भागवत कथा के अनुसार कि जिनकी परीक्षा मां के घर में होती है, ऐसे जीव का नाम ही परीक्षित है। और जब बच्चे मां के घर में होते हैं, मस्तक नीचे पांव ऊपर, उत्तानपाद के रूप में, वो मां का गर्भ नरक का कुंड होता है, मलमूत्र से भरा हुआ रहता है। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं मां के घर, हे प्रभु हमें इस नरक से जल्दी निकालो, हम भजन करेंगे। और भगवान उस बच्चे को दर्शन देते हैं। तो परीक्षित महाराज, तो हम लोग भी असावधान हैं। कोई नहीं सोचता कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। हम आप कोई आदमी सोचते हैं क्या? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अरे दिन रात अपने घर के काम, गृहस्थी के काम में लगे हुए हैं, गुनाह भाग करते हैं, जोर घटाव करते हैं। ये कर लिया ये बाकी है, ये कर लिया ये बाकी है। ये नहीं घटाव करते कि मेरी आयु यदि भगवान ने 90 साल की दी तो कितनी बीत गई, बाकी कितनी रही। जो बाकी है वो भी बीतती जा रही है। आयुर्गच्छत् पश्यताम प्रतिदिनम जाति धर्म यौवनम। देखते देखते आयु बीतती जा रही है। प्रत्यायात पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षक है। और जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। तो परीक्षित आंखें मूंद कर समाधि लगा दी सुखताल में जाकर। बिजली की तरह खबर फैल गई। पूरे देश के मनीषीगण, ऋषिगण, ज्ञानी ध्यानी, नागा निर्वाणी सभी आने लगे। वहां खचाखच भीड़ लग गई। परीक्षित सभी से चिल्ला चिल्ला के पूछने लगे, ए ऋषिगण, ए मनीषीगण, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं। अचानक हमें शाप मिल गया है, हमें साथी दे देना है। अभी तक मैंने अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब तक जो जिया बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, स्वराज साम्राज्य के लिए, अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। अब ऐसा क्या करूं कि 7 ही दिनों में मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। बड़ी व्याकुल होकर परीक्षित सबों से पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़। लेकिन सभी ऋषि मुनिगण सर झुकाकर शोक सभा मना रहे हैं। परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। परीक्षित ने सोचा, इन महात्माओं की हम पर कृपा नहीं है, ये हमें मार्गदर्शन नहीं करना चाहते। तो अंत में परीक्षित महाराज बांके बिहारी को पुकारने लगे, हे बांके बिहारी, आपकी तो अनंत कृपा है हमारे पूर्वजों पर। आपकी कृपा से ही मेरे पूर्वज महाभारत की लड़ाई जीत पाए थे। आपने गर्भ में ही मेरी रक्षा की थी। प्रत्येन जो गुरुसुतम यमलोक नित्यम तुच्चार्य शरणतः परमास्त्र। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरी रक्षा की थी मां के घर में। आज मैं अभिशप्त हो चुका हूं, हमें शाप मिल गया है। साथी दिन देना है, किसी ऐसे पारदर्शी संत को भेजिए जो मेरा उद्धार कर पाए, मुझे मार्गदर्शन कर पाए, सही रास्ता दिखा पाए कि 7 दिनों में उद्धार कैसे होगा।
संत दरस जीवी पातक टरे। संत के बिना संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो परीक्षित महाराज चिल्लाकर भगवान से प्रार्थना करें। चलिए भजन के माध्यम से हम श्रवण करते हैं कि परीक्षित महाराज भगवान से किस तरह प्रार्थना करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जग से ओब तुका मोहन कब काटोगे भव का बंधन। मैं जग से ओब चुका मोहन कब काटोगे भव का अब शरण तिहारी बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। टोपी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। ओ भाई धुतदार टोपी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। सब स्वार्थ अब सारत संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब सारथी के है
प्यार तुम्हारे चरणों में। दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। वन में घर में मैं हावी रहूं, प्यार तुम्हारे चरणों में। वन में घर में मैं हावी रहूं, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रो अदृश्यगामटवाहनो नपेक्षः अलक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः प्रतस्त्रिबालो अवधूतवेश। राजा परीक्षित ने जो भगवान की पुकार लगाई तो उनकी प्रेरणा से रमता जोगी बहता पानी व्यासपुत्र सुखदेव जी पता नहीं कहां से प्रकट हो गए उस सभा के बीच। और बड़े बड़े ऋषि मनीषीगण वयोवृद्ध सब जो पहले से वहां बैठे थे सभी उठकर सुखदेव जी का अभिवादन किया, स्वागत किया। और सुखदेव भगवान की कल चर्चा हो चुकी है कि भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने महादेव को प्रसन्न किया और स्वयं महादेव ही भागवत का प्रचार करने के लिए परमहंस सुखदेव बन के आए, व्यास के पुत्र बने। 16 साल की उम्र है, लंबी भुजा है, लंबी जटा है, दिव्य तेज कांति श्याम बदन है, दिगंबर वेश में मात्र एक लंगोटी धारण की हुई। शुक्राचार्य आए, सभी ऋषि मनीषीगण ने उठकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। सुखदेव जी मंचासीन हुए और महाराज परीक्षित सुखदेव जी का चरण धोया, उनकी पूजा की। और अब राजा परीक्षित के अंदर जो शोक संताप था कि 7वें दिन में मैं मर जाऊंगा, परीक्षित महाराज को चिंता इस बात की नहीं है कि मैं 7वें दिन मरूंगा। चिंता इस बात की है कि मृत्यु हमारी अच्छी होगी कि नहीं। जिंदगी में आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपके मरते समय आपको लेने कौन आएंगे? भगवान के दूत आएंगे कि जमराज के दूत आएंगे, ये देखना है। ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जमदूत ले जाएंगे तो बैतरणी में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। 21 नरक लोक है, कुंभ
विपाक रौरव अंधतामिष तामिष इत्यादि। और भगवान के पार्षद दे जाएंगे तो वैकुंठ ले जाएंगे, स्वर्गादि ले जाएंगे। तो मृत्यु मंगलमय कैसे हो, परीक्षित को इसी बात की चिंता थी। हेलो। अब परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर सुखदेव जी के पास बैठ जाते हैं। अब मूल रूप से भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक भूमिका चल रही थी, महात्मा और भूमिका चल रही थी। और पहला प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित यही पूछ रहे हैं। पहले तो परीक्षित के मन में जो उदासी थी, दुख था, वो दूर हो गया। परीक्षित प्रसन्न चित्त हो गए। संत के दर्शन से ही, सुखदेव जी के दर्शन से ही ऐसा लगा परीक्षित महाराज को कि अब हमें संत भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हाथ जोड़कर परीक्षित पूछते हैं कि अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किं श्रोतव्यम किम जाप्यम किम स्मर्तव्यम निर्विप्रवा। क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज कि बड़ी आन ये सते प्रश्न है कृतो लोकहितम नृपः आत्मवित संवितः पुंसा श्रोतव्यादि। ये महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। ध्यान से सुनिए कि परीक्षित ने क्या पूछा। मरने वाले को क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं तो हमें क्या करना चाहिए। संसार के लोग सभी मरने वाले, आए हैं सो जाएंगे, राजा और अंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। संसार में जो जन्म लेंगे उसे तो मरना ही पड़ेगा ना, ये तो नियम है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस पंडाल में कोई है ऐसे आदमी जो नहीं मरने वाले हैं। इधर उधर उधर जरा हाथ उठाइए। तो सबको लगता है कि हम मरने वाले हैं। अरे जिसको मालूम है कि हम मरने वाले हैं वो पाप नहीं करता, वो अधर्म नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। मृत्यु यदि याद हो तो मनुष्य डर जाता है, और डरा हुआ इंसान पाप नहीं करता है। उसे लगता है कि हमें जमराज के कोड़े खाने पड़ेंगे, हमें लड़क जाना पड़ेगा। आदमी पाप तभी करता है जब वो मृत्यु को भूल जाता है। तो सभी तो मरने वाले हैं। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, अरे संसार में सभी मरने ही वाले तो हैं। अब तुमने अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। शास्त्र तो यही कहता है कि तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर।
श्रोतव्य कृतव्य स्मृतव्य द्रव्यमान। शरीर से, हाथ से हम काम करते हैं गृहस्थी का, लेकिन बैठे हुए हम जब सोचते हैं, जब विश्राम करते हैं, उस समय यदि विषय का चिंतन करते हैं तो गलत बात है। उस समय परमात्मा का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। ध्याय तो विषयो पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब मनुष्य बैठकर सोचने लगता है तो सोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, हजारों विषय आ जाते हैं। नहीं, हम आ सब विचार के देखियो ना, वो खेत रोपा गए, वो खेत बाकी है, वो करा रुपया देना, वो करा ससुला के है, वो जमीन खरीद लेना, वो में प्लॉट लगाबा के है, वो मकान बन गए, ओकरा प्लास्टर कराबा के है। जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं है। अरे माया, माया भगवान की ऐसी है कि आदमी को छोड़ती नहीं है। एक बार प्रहलाद जी के लेवा के लिए विमान एले, तो प्रहलाद जी घर के लिए हमरा मोहल्ला में एगो बुढ़िया से एकदम बिस्तर पर से उठनी हुई छे, बूढ़ झनकुट 100 साल के। तो हम वही बुढ़िया के लौ ले छिए, तो भगवान के दूत कहलखिन ल लियो बुढ़िया के। तो प्रहलाद जी गए उस बूढ़ी माता के पास, बूढ़ी माता चलू ने बैकुंठ, आप तो शरीर में कष्ट है, संसार माया की करब लख, चलू एक सीट खाली है विमान पर। तो बूढ़ी माता कहलखिन बउआ पोती के बियाह ठीक भेल है, 4 दिन के बाद बियाह हेतै तो कनी गीत नाद गाबि लीजिए ना। मतलब कि बैकुंठ के नाई छोड़ देलखिन बूढ़ी, गीत गाबत पोती के बियाह में गीत गा। महिला सबके ब्याह शादी समय गीत गावे के बड़ शौक, नहीं गावते तो मुंह झाँप कर ठोट पर हाथ को फटफटावला 10 को महिला मिलकर। ये माया भगवान की विचित्र है। सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित हजारों विषय हैं सोचने, इसलिए सोचा भगवान के लिए करो, स्मरण भगवान का करो, नाम संकीर्तन भगवान का करो। तस्मात् सर्वात् मना राजन। तुम्हें चिंता है कि 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसे होगा, तो सूर्यवंशी राजा खटवांग महाराज, खटवांग के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु थे, मात्र 48 मिनट में अपना कल्याण किया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मतलब 7 दिन की गारंटी है कि परीक्षित 7 दिन के बीच में नहीं मर सकता। ऋषि का शाप मिला हो। हम आप लोगों के लिए तो 1 घंटे की गारंटी नहीं है, 1 क्षण की गारंटी नहीं है। क्षणाद ऊर्ध्वं न जानामि विधाता किम करिष्यति। 1 क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर भी हम आप कितने लापरवाह हैं, कभी नहीं सोचते कि मृत्यु भी आ सकती है, कभी नहीं सोचते कि हमारा कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। तो सुखदेव जी कहते महाराज तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं और 7 दिन में तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं सप्ताह भागवत सुना, 7 दिन ही जीना है तो 7 दिन में कथा पूरी करेगी। तो सप्ताह भागवत का क्रम बन गया। उसी समय देवता से अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से पूछते हैं कि महात्मा जी मैं परीक्षित को अमृत हम लोग पिला देते हैं, एवं विनिमयो जातो सुधाराग्यो प्रपीयताम प्रापश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सांप काटने से भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, हम अमृत पिला देते हैं और बदले में हमें भागवत दे दीजिए।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से जाकर के पूछो वो अमृत पिएगा कि कथामृत पिएगा। तो परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, मैं अमृत पी के क्या करूंगा, हमें लंबा जीने का शौक थोड़े है, अरे हमें मृत्यु से डर थोड़े ही है कि मैं मर जाऊंगा इसलिए रो रहा हूं। अरे मरना तो एक दिन सबको है, जो जन्म लिया है वो कब तक बचेगा। हमें इस बात का डर है कि हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो, हमारे पास जमदूत नहीं आना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये काम तो भागवत की कथा ही कर सकती कि पुंडप जन्म पुंडप मरणम पुंडप जननी जठरे से न, बार बार मां के घर में आना, जन्म लेना, इस चक्कर से अमृत नहीं मुक्ति दे सकता, भागवत कथामृत ही मुक्ति दे सकता है। इसलिए हम अमृत नहीं पिएंगे, हम कथामृत का पान करें। देवता सब चले गए और सुखदेव जी राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। जरा विचारिए कि राजा को सांप काटने वाला है तो भाई हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराओ, नहीं तो तंत्र मंत्र वाले को बुलाओ। उस समय बड़े बड़े मंत्र दृष्टा सब थे जो सांप के काटे हुए को जिंदा कर देते थे, लेकिन परीक्षित ने ऐसा आदेश नहीं दिया। क्यों? परीक्षित ये जानते हैं कि ऋषि का शाप है और वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, ब्राह्मण का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो हमें दूसरा प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, यही मृत्यु हमारी कैसी अच्छी हो जाए यह प्रयास करना है। तो मृत्यु अच्छी कैसी हो, तो भागवत की कथा में बैठेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान के चरणों से प्रेम होगा, और यदि गोविंद की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, कन्हैया की कृपा हो जाए, तो फिर मंगलमय मृत्यु होगी, फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने लगे। पहले परीक्षित महाराज को संत का चरित्र सुना रहे हैं। महाभारत के अंदर एक विदुर नाम के संत हैं, एकमात्र उचित बात बोलने वाले महात्मा विदुर ही हैं, राजनीति के महान पंडित। विदुर नीति दुनिया में सबसे अच्छी मानी गई। तो सुखदेव जी ने परीक्षित ने पूछा कि भगवान संत विदुर के घर आकर शाक का भोग लगाए बिना निमंत्रण के, हमें जरा ये प्रसंग सुनाइए तो कैसे हुआ। सुखदेव जी सोचने लगे कि अच्छी बात है, जब संत के घर भगवान बिना बुलाए आते हैं, शाक का भोग लगाते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। ये सत्संग ऐसा सत्संग होगा कि परीक्षित का ध्यान मृत्यु से हटकर कथा में तल्लीन हो जाएगा, भगवान की चरणों में, भगवान की गुणानुवादों में तल्लीन हो जाएगा, और निश्चित रूप से परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। तो एक बार सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, विदुर जी एक बार मौका पाकर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का सम्राट है, अन्यायी उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन युवराज बना दिया गया, जबकि युवराज के अधिकारी थे युधिष्ठिर महाराज। पुत्र मोह था धृतराष्ट्र के अंदर। 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, सभी पुत्र अन्यायी है, और दुर्योधन जो भी अन्याय करता है उसे डांट कर कहने वाला कोई मिलता नहीं। सभी मुदेखी ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं। एक संत विदुर ही है जो समय पर उचित बात कड़वी भी हो तो कह दे। विदुर जी तो मंत्री हैं, सोचते हैं कि हस्तिनापुर का नाश होने वाला है, तो मंत्री तो मंत्रणा करके राज की रक्षा करता है, तो बचाना चाहता है। तो अवसर पाकर
गए धृतराष्ट्र के पास, कहने लगे महाराज आप तो अंधे हैं आंख से, आंखें नहीं है आपके पास, लेकिन बुद्धि तो है ना आपके पास। क्या बुद्धि में भी मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है? आपका पुत्र इतना अन्याय कर रहा है पांडवों के साथ, और आप एक बार अपने पुत्र पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं महाराज। ये दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। 4 तरह के पुत्र में शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, सेवक पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र। यदि किसी का कर्जा बचा लो तो कर्जा सुनने के लिए बेटा बन के आता है, कर्जा सुन के चल देता है। और कभी कभी शत्रु बदला लेने के लिए, वंश का नाश करने के लिए बेटा बन जाता है। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, आपके वंश को नाश करने आया है महाराज। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे। धृतराष्ट्र के अंदर ऐसा पुत्र मोह है, कहता है वो अंधा, अरे मैं क्या करूं, दुर्योधन के सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा पुत्र मोह है, पुत्र ममता। विदुर जी निराश होकर चले आए। पर दुर्योधन को पता लगा दुष्ट अहंकारी सभा, उसके जितने भी समर्थक थे सबकी सभा लगाई और विदुर जी को बुलाया सभा में। विदुर जी बड़े आदरणीय महापुरुष थे। इसमें द्रोण, भगवान वासुदेव, कृष्ण, ये सभी विदुर जी की का आदर करते थे, विदुर नीति का सम्मान करते थे। ऐसे महापुरुष को सभा में बुलाया दुर्योधन और अपमानित करने लगा। कहा दासी पुत्र, शूद्र कहीं का, निकल जा सभा से बाहर। तो मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज विदुर जी तो तपस्वी हैं, वो यदि आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो सकता है, लेकिन संत कभी किसी का अपमान नहीं करते। संत कभी किसी से प्रतिशोध, बदला। विदुर जी को अपमानित करके सभा से बाहर कर। जीवन में कुछ विवेक से सोचिएगा तो जवाब मिल जाएगा इसको। विदुर जी को बुरा लगना चाहिए कि दुर्योधन ने हमें सभा में फटकारा, सभा में अपमानित किया, लेकिन विदुर जी ने बुरा नहीं माना। क्यों? जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो परमात्मा की इच्छा से घटती है। हो सकता है परमात्मा इसी बहाने मेरा कल्याण करना चाहते हो। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे गोविंद तुमने अच्छा किया, ये पापी हमें अनादर करके निकाल दिया है, अब तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि इस पापी के साथ रहूंगा तो हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। इस पापियों से पिंडा छूटा, जो भी मंत्री के नाते कुछ मिला था राज दरबार की ओर से सब वापस कर दिया। पापियों का अपने पास कुछ भी मत रखो, तुम्हें ले डूबेगा। विदुर विदुरानी चले गए, गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे, हस्तिनापुर की सीमा से बाहर। विदुर की धर्मपत्नी का नाम सुलभा है। दोनों ने बाल बच्चे नहीं है। हम लोग तो बाल बच्चे नहीं होते तो कितने परेशान हो जाते हैं, और ऐसा विश्वास हो जाता है कि बाल बच्चे नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा। अरे किसी का उद्धार बाल बच्चा करता है क्या? प्रत्येक इंसान अपने कर्म से ही अपना उद्धार करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव बलिः। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुखदाता। कल भजन सुना था ना आप लोगों ने कि लगाया जो पेड़ हमने पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। तो हम लोग जो करके आए हैं वही मिल रहा है। इसलिए
विदुर जी और विदुरानी कोई इस बात की चिंता नहीं है, वो तो भगवान के चरणों में अपने जीवन को सौंप दिया है। विदुरानी विदुर विदुरानी ने 2 नियम बनाया 12 वर्षों के लिए कि 12 साल अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अन्न में बड़ा आलस है, लोग अन्न क्यों उपास करता है, अन्न नहीं खाता है। अन्न में विषाद है, अन्न में जहर है। अन्न कम खाएंगे तो विषाद कम होगा। कंदमूल फल खा के रहेंगे 12 साल, और 12 साल 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे, प्रभु नाम की कीर्तन। माया भगवान की नर्तकी है, नाचने वाली है, और नर्तकी शब्द को उलटिए तो क्या बनता है, कीर्तन शब्द बनता है। तो यदि माया को पछाड़ना हो तो भगवान नाम का कीर्तन कीजिए। विदुर जी बोले, विदुरानी कहती है एक बार द्वारकाधीश भगवान को निमंत्रण दीजिए, हमें दर्शन करने की इच्छा हो रही है। विदुर जी कहते हैं मैं निमंत्रण नहीं दूंगा उनको। क्यों? वो महान है, वो महाराजा हैं, हम तो कुटिया में रहते हैं, उनको बैठाने के लिए हमारे पास आसन भी नहीं है और स्वागत करने के लिए भी कुछ नहीं है। भगवान को बुलाकर हम कष्ट नहीं देना चाहते। वैष्णवों की सोच तो देखिए, अपने सुख के कारण भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते। वैष्णव किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। तो विदुर जी कहते हैं कि दर्शन करने की इच्छा है ना तो भजन करो, भगवान को निमंत्रण देने की जरूरत थोड़ी है। सबरी ने भगवान को निमंत्रण थोड़ी दिया था, पर राम जी पंपापुर में सबरी के आश्रम में सबसे पहले गए। तो तू ऐसा भजन कर कि भगवान बिना निमंत्रण के तेरी कुटिया में आ जाए। एक बार विदुर जी चले गए हस्तिनापुर, पता लगा कि द्वारकाधीश भगवान शांति दूत बन के आ रहे हैं समझौता कराने के लिए, क्योंकि पांडव और कौरव के बीच महाभारत की लड़ाई होना तय हो गई। भगवान चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, इसे वो चाहते नहीं है, ऊपर के मन से चाहते हैं। यदि भगवान चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये महाभारत तो धरती का भार हल्का करने का एक साधन है। कभी कभी संसार में मृत्यु दर कम जाती है और कभी कभी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसा प्रमाण है शास्त्र में कि धर्मराज चले गए यज्ञ करने तो लोगों की मृत्यु होना बंद हो गई, धरती पर भार बढ़ गया, केवल लोग जन्म लेते थे, मरते थे ही नहीं। तो ये भार धरती नहीं सहन कर पा रही है। जब यमराज का यज्ञ पूरा हुआ तो एक ही बार में महाभारत करवा दिया और पूरा धरती का भार हल्का हो गया, सभी मारे गए, करोड़ के करोड़ लोग मरे उसमें। तो हस्तिनापुर गए, भगवान शांति दूत बने। ये अंधा धृतराष्ट्र कैसा है, अपने बेटा से क्या कहता है, इतना सुंदर व्यवस्था करो उसके रहने की। आई की भाषा में जो कहे तो 5 स्टार से यदि कोनो स्टार भर का होटल है तो ऐसे व्यवस्था करो रहने के लिए। इतना खिलाओ पिलाओ। वो आए हैं पांडवों की बात करने और मेरा अन्न खा लेंगे, मेरा नमक खा लेंगे तो मेरी बात करेंगे। मतलब वो अंधा अपनी बुद्धि से भगवान को तोल रहा है कि ब्लैकमेल कर लेंगे, भगवान को मिला लेंगे, घूस खिला करके, खिला पिला करके। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन के बंदे
रीत बड़ी है बाकी, पाई किसी को कम नहीं मिलता, कौड़ी मिले न ज्यादा, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। तो भगवान के दरबार में सबका बही खाता बराबर चलता है, वहां घूस नहीं चलता है, चालाकी नहीं चलती है। भगवान आए, कहे हम समझौता का प्रस्ताव लेकर आए हैं, पांडवों से संधि कर लो, समझौता कर लो। धृतराष्ट्र कहता है, अरे थके मादे आए हो, रात में विश्राम करो, अच्छी व्यवस्था किए हैं तेरी विश्राम की, खाओ पियो, कल हम लोग बैठेंगे विचार करेंगे। भगवान कहते हैं, मैं तो दो ही परिस्थिति में मनुष्य भोजन करता है, या तो बहुत भूख लगी हो तो कहीं भी खा लेता है, या तो बहुत प्रेम हो, सबरी के अंदर प्रेम था तो राम जी ने जूठा बेर भी खा लिया, तो कहीं खा लेता है, या तो आपातकाल में खाता है या प्रेम से खाता है। धृतराष्ट्र, तेरे अंदर प्रेम है नहीं, और मैं आपत्ति में नहीं फंसा हूं कि तेरी मिठाई खा करके मैं संतुष्ट हो जाऊं। पहले शांति पर विचार करो कि 5 पांडव को नहीं आधा राज दोगे तो 5 गांव दे दो। मूर्ख दुर्योधन कहता है, ए चलिया, ए कलिया, क्योंकि दुर्योधन तो ऐसा मूर्ख था, वो तुरंत आपे से बाहर हो जाता। बार बार उसे लोग इशारा करते थे, शकुनी भांजा भांजा, थोड़ा स्थिर से, वो रुकने वाला नहीं। सोची अग्रे दातव्यम बिना दुद्धे ने केशवा, सुई नोक के बराबर नहीं देंगे। 5 गांव हम बांटते हैं क्या? भगवान कहते थे, तुमसे मांगने कौन आया है, अधिकार मांग रहा है। कहा तू बकबक करेगा? दुर्योधन कहता है भगवान को, बकबक करेगा? सिपाही को कहा, ला जंजीर बांध इसे, शांति दूत बन गया। सभा में सभी सन्न रह गए, भीष्म द्रोण आदि, क्योंकि भीष्म द्रोण जानते हैं कि ये कौन है सामने खड़ा, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक है। मूर्ख दुर्योधन नहीं समझ रहा है। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें बांधेगा, तो ला जंजीर बांध, मैं खड़ा हूं यहां। तू हमें बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? पक्के नीचे पासाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हा दुर्योधन, साज मुझे जंजीर बढ़ाकर मार। यह देख गगन मुझ में है, यह देख पवन मुझ में है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें है लय संसार सकल। भगवान ने मेरा रूप दिखाया। विदुर जी वहां खड़े थे सबसे पीछे। विदुर जी की आंख में आंसू आ गए। विदुर जी रोने लगे, मेरे भगवान धन्य है। और विदुर जी की आंख और भगवान की आंख 4 हो गई। आंखें 4 होने के मतलब है दोनों की नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश, पर बात हो गई। विदुर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर जी को देखा, इशारे इशारे में बात हो गई। विदुर जी चले आए। विदुर जी को लगा आज भगवान मेरी कुटिया में अवश्य है, क्योंकि इनकी भी इच्छा है कि भगवान मेरी कुटिया को पावन कर देते, भगवान अपना चरण रख देते। तो अपनी पत्नी से कहते, चलो आज कीर्तन करते हैं। मेरे दाहिने अंग पर रखने लगता है कि द्वारकाधीश आएंगे। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, दोनों कीर्तन में लगे। वहां दुर्योधन को फटकार कर भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन को ओर चले। देखिए भगवान ने सब बता दिया है पहले ही। दुर्योधन, अब मैं जाता हूं, अंतिम संदेश सुनाता हूं। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन और जय का मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मान बंध से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा, बायस श्रृंगार सुन लूटेगा,
दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का प्रदायी। तो अंत में पापी सबको मरा कर अपने 100 भाई को मरवा के तू मरेगा। सब भगवान तो भविष्यवाणी कर दिए। विदुर जी की कुटिया में आए तो विदुर विद्रानी का कीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण दुर्योधन धन निर्मागे दुर्योधन घर में त्यागे सागवी दुर घर खावाए हरि साग विधुर घर खावायन बदरी नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण भजन करत है जो नारायण भजन करतो है मातु पिता कुल नारायण हरि मातु पिता कुल नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। 1 घंटा से भगवान खड़े हैं विदुर जी के द्वार पर। अंत में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी बाहर निकले, भगवान अंदर गए। अब दोनों पति पत्नी भगवान को देखकर इन्हें क्या हो गया, पागल हो गए। मैथिली भाषा में कहा तो ठक विदुर लाई गए। की करी नहीं करी, विदुर विदुरानी की बुद्धि काम नहीं कर पा रही। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सो रहे हैं या सपने देख रहे हैं। क्या द्वारिकाधीश भगवान हमारी कुटिया में आए हैं? हम गरीब की कुटिया में जो साग खा के रहते हैं, आसन नहीं है बैठाने के लिए। एक बार भगवान को बैठने के लिए नहीं कहा। अतिथि आता है, कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग पानी देते हैं, आसन देते हैं, लेकिन विदुर जी ने भगवान का कोई स्वागत नहीं किया। इतने बड़े अतिथि आए, लेकिन भगवान कितने महान हैं। वो आज के नेताओं जैसे नहीं है। चलो चलो, ये हमें क्या समझ लिया, हमें बैठने के लिए भी नहीं बोला है। भगवान तो खुद आसन लेकर बैठे, क्योंकि भगवान रूप नहीं देखते। भगवान देख रहे हैं कि विदुर विदुरानी के अंदर कितनी खुशी है, कैसा भाव है। भाव के बस में है भगवान। स्वयं साग परोसकर खाने लगे। और शास्त्र कहता है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जहां से बुद्धि की सोच समाप्त हो जाती है वहां से परमात्मा का चिंतन प्रारंभ होता है। जहां बुद्धि काम करना छोड़ते वहीं भगवान प्रकट होते हैं, और जब तक बुद्धि लगाते रहेगा तो भगवान दूर हो जाएंगे। तो विदुर विदुरानी की बुद्धि काम करना छोड़ दिया, भगवान स्वयं साग का भोग लगा। भक्ता तुष्यति केवलम न गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं,
रूप, रंग, रस, औकात, ये सब कुछ नहीं देखते। शबरी के अंदर क्या था, कुबरी के अंदर क्या था, गिद्धराज जटायु के अंदर क्या था, भक्त केवट के अंदर क्या था। भगवान ने सब पर कृपा की ना। भगवान तो बड़े उदार हैं, भक्त वत्सल हैं। चलिए एक भजन श्रवण करते हैं कि प्रेम के भूखे हैं भगवान। अब सबसे ऊंची प्रेम सगाई माँ कवि सूरदास जी का सुंदर पद है। विदुर और विदुरानी के घर बिना निमंत्रण के गए और शाक का भोग लगाए। दुर्योधन के घर 56 व्यंजन का भगवान ने त्याग किया है, क्योंकि सबरिया भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। बोलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब स्त्री के खाए। झूठे फल सब स्त्री के खाए। बहुविधि भोग लगाई हमारे प्रभु। बहुविधि भोग लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब से ऊंची प्रेम सगाई। बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु। भूल गए
ठकुराई अब से ओची प्रेम सगाई अब से ओची प्रेम सगाई। कनी आज सब आगू घुसक जाओ, सब आगू घुसक जाओ, कनी आगू घुसक जाओ। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हमारे प्रभु, गोपिन नाच नचाई अब से ओची प्रेम सगाई अब से ओची प्रेम सगाई। क्रूर इस लायक नाही, सोर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बराई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो बराई अब से ओची प्रेम सगाई सबसे ओची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे, दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुर घर खाई अब से ओची प्रेम सगाई अब से ओची प्रेम सगाई अब से ओची प्रेम सगाई अब से ओची प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। विदुर जी जानते थे कि महाभारत होने वाला है तो तीर्थ यात्रा में चले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से आगे भागवत कथा सुनाते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाए कि नारायण की नाभि से कमल नाल के ऊपर जो कमल नाल निकला उस पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं बहुत दिन तक, भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं और सृष्टि रचना का भार ब्रह्मा जी को देते हैं। तीन देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन करता, एक संहरता, एक रचयिता है।
तो ब्रह्मा जी रचयिता, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे तो सबसे पहले मानसी सृष्टि की। स्त्री पुरुष के योग से जो सृष्टि बनती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ये मानसी सृष्टि है जिसमें स्त्री पुरुष का योग नहीं है। तो पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को आदेश दिया ब्रह्मा जी कि तुम गृहस्थी धर्म स्वीकार करो। चारों ने कहा हम तो भजन करेंगे, हमें गृहस्थी से क्या लेना देना है। तो पिता की बात नहीं मानी तो पिताजी को क्रोध आया। तो क्रोध से जो काम किया उसका नाम हुआ रुद्र सृष्टि। ब्रह्मा जी आवेश में आकर के जो सृष्टि रचा तो रुद्र सृष्टि हुई। भूत प्रेत अग्नि शाग्नि एकादश रुद्र, ये सृष्टि आतंकवादी बन गई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस सृष्टि को बंद करते हैं। फिर उनके नाभि से नारद जी का जन्म होता है, उनके जांघ से सप्त ऋषियों का जन्म होता है, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि। उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। अब ब्रह्मा जी अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को जन्म दिया, मनुष्य को। ये ऋषि सृष्टि है, ये प्रजापति की सृष्टि है। अपने बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया, पुरुष का नाम पड़ा मनु, स्वयंभू मनु, स्त्री का नाम पड़ा शतरूपा। अब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को कहा तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथुनी सृष्टि का आविष्कार करो। तो मनु महाराज कहते हैं कि बिना पृथ्वी की रचना कैसे हो सकती है। पृथ्वी उस समय एक राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबा दिया था पृथ्वी को, इतना बलवान था। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता है, वो पूछते हैं गुरुदेव ये राक्षस कौन था। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ गए भगवान का दर्शन कर, अपने पिता ब्रह्मदेव से आदेश लेकर। तो 7 फाटक के अंदर भगवान निवास करते हैं। सनकादि ऋषि 6 फाटक तक तो पार कर गए। 7वें फाटक पर जय विजय ने, भगवान के 2 पार्षद हैं जो 7वें फाटक के द्वार पर गदा लेकर रहते हैं। भगवान के पार्षदों का स्वरूप भी भगवान जैसा ही होता है, 4 हाथ वाले, चारों हाथ में 4 हथियार। सनकादि ऋषि को रोक दिया 7वें फाटक पर, अंदर जाना मना है। नारायण ने आज मना कर रखा है कि कोई अंदर न आने पाए। सनकादि ऋषि कहते हैं अरे हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं। जय विजय कहता है नहीं नहीं, हम अपने स्वामी का आदेश मानेंगे, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। 3 बार प्रयास किया, तीनों बार जय विजय ने नहीं रोका। सनकादि ऋषि को क्रोध आ गया और जय विजय को शाप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहकर भी तेरी बुद्धि कुंठित है, तू हमें पहचानते नहीं हो और अंदर जाने से रोक रहे हो, तो 3 जन्म तुम राक्षस हो जाओ और तुझे धरती पर जाना पड़ेगा वैकुंठ छोड़कर। जब शाप मिल गया तो नारायण निकल के आए बाहर। क्रोध हरे बल बुद्धि को, अंदर प्रगटे आग, तन मन सब विवरण करे, परे शील परदा। मानव के अंदर 6 प्रकार की शत्रु रहते हैं। बाहर का दुश्मन दुश्मन नहीं है, अंदर जो दुश्मन बैठा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
इन 6 शत्रु में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध अगन से तेज है, आग से भी ज्यादा तेज है क्रोध। क्रोध करने से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। यदि अंदर में शत्रु ना हो तो बाहर कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। तो ऋषि मुनिगण पहले अंदर के शत्रु को मारते हैं तो दुनिया में उनका कोई दुश्मन दिखता ही नहीं। जय विजय ने क्रोध कर, सनकाद ऋषि ने क्रोध कर लिया। यदि क्रोध नहीं करते तो वैकुंठ में प्रवेश हो जाता, और वैकुंठ में जिसका प्रवेश हो जाए वो फिर वापस नहीं आता है धरती पर, कभी नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। लेकिन अंतिम पौदान पर जाकर क्रोध करके अपना बने बनाया काम बिगाड़ लिया। क्रोध पर जितना नियंत्रण कीजिएगा आपके जीवन में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतनी दिव्यता आएगी, आपका उतना काम बनेगा। कहावत है न मैथिली में, वह मुंह पान खुआवे छे और वह मुंह जूता खुआवे छे। कहां से कहावत चल रही? एक आदमी गए कटघरा पर पान खाया तो दुकानदार ओकरा लेल पान लगबैत रहे। एगो पाछा साहब गए, कल के पहले हमको पान दो। तो पहला वाला कल के पहले से मैं खड़ा हूं। वो कहे नहीं पहले मैं खाऊंगा। वो कहे पहले मैं आया हूं। और दोनों में बकतूत हुई तो झगड़ा फंस गए। दुकानदार तो देखिए रहा है, दोनों पैर से जूता निकालक एक दूसरे के ऊपर बरसना शुरू कर दिला। अहिना एक जगह घटना घटले, एक आदमी पहने से रहे ठार, दूसरे ले ओकरा गाड़ी छूटत रही, अब पानो खेनाई जरूरी रहे। वो कल के भाई साहब हमार गाड़ी छूट जाए कि नहीं, हमारा बहने पान खा दिया। वो कल के किया नहीं, हाँ खा लिया। तो वो पानो खा लेल के पाइयो नहीं दे बदल के पहला वाला कल के हाँ पाई नहीं दे, अब जाइए जाइए गाड़ी पकड़ी हम पैसा दे। वह मुंह पान खुआ दल के, अब वह मुंह जूता खुआ दल के। न क्रोध हरे बल बुद्धि, क्रोध करने से बने बनाया काम बिगड़ जाता। तो नारद सनकाद जी के हिसाब से ये जय विजय 3 जन्म राक्षस हुआ। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। मनु महाराज ने कहा बिना पृथ्वी से रचना कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी को चिंता लगी, दाहिने नाक से छींक हुई और उनकी नाक से भगवान प्रकट हो गए। भगवान की लीला अद्भुत है। इतनी बड़ा बाराह का रूप धारण किया। संस्कृत में सुगर को बाराह कहते हैं। और देखते देखते विशाल बन गए। समुद्र में गोता लगाए, अपने दांत पर पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। जलोघ मगना सचला चला धरा, विशाल कोट्या अखिल विश्व मृत्युना समुद्रदा जी बराह रूपिना। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर पृथ्वी की स्थापना की। मनु महाराज सृष्टि रचना शुरू किए। मनु के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियवत उत्तानपाद। तो पहले ही सुखदेव जी मनु से पुत्री वंश की कथा सुना रहे। देवहूति आकोति प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया मनु ने। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, वो गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। परीक्षित ने आग्रह किया सुखदेव जी से कि हमें कर्दम देवहूति का संवाद सुनाइए। तो भगवान ने आदेश दिया कर्दम ऋषि को कि गृहस्थी धर्म स्वीकार करो। तुम लोग गृहस्थी धर्म को इतना खराब क्यों समझते हो? भागवत में सबसे उत्तम तो गारस्थ धर्म है, धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन कैसी गृहस्थी? जिसमें ठाकुर की सेवा हो रही हो,
जिसमें संत की सेवा हो रही हो, जिसमें भगवान का भजन भी हो रहा। केवल खाया पिया मौज बुराया मदरा मांस खाके वो गृहस्थी नरक है। जई घर साधु न आदरे हरि की सेवा नाय, सो घर मरघट छाड़ के भूत बसे दिन। जिस घर में संत सेवा नहीं, जिस घर में ठाकुर की सेवा नहीं, जिस घर में भगवान का भजन नहीं, वो गृहस्थी तो श्मशान है जहां भूत प्रेत रहते हैं। तो कर्दम ऋषि ने देवभूति को स्वीकार किया भगवान के आदेश। 15 साल एक साथ में रहे, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। दोनों अपने काम में लगे हैं। कर्दम ऋषि तपस्या में लगे हैं, देवभूति उनकी सेवा में लगे हैं। देवभूति राजकुमारी है, लेकिन बड़ी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा और पातिव्रत धर्म का पालन कर रही है। 15 साल के बाद देवभूति कहती हैं संतान उत्पन्न करना भी जरूरी है। तो कर्दम ऋषि ने एक विमान मंगाया, विमान पर चढ़े। ऐसा दिव्य विमान था कि दुनिया की सभी खाद्य सामग्रियां उस पर उपलब्ध थी। दोनों पत्नी पत्नी उस विमान पर बैठकर 100 साल तक भ्रमण किया, तीनों लोक का। दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐसो आराम का भोग किया। देवभूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। सती, अनसुईया, प्रेमवदा, कला, प्रभा, ये सब उनकी कन्याएं हैं। कर्दम ऋषि पूछते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हुई सांसारिक सुख भोगने से? अपनी पत्नी से पूछते हैं। तो देवभूति कहती है एक पुत्र पाने की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। पुत्र पाने की इच्छा है। पुत्र कहते किसे हैं? पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। जो पुण्य नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। तो पुत्र ऐसा हो जो वंश का उद्धार करे, माता पिता का उद्धार करे। ऐसा पुत्र नहीं कि मदरा पीकर, मांस खाकर, दारू पीकर, जुआ खेलकर, वेश्यावृत्ति करके वंश को नरक में ले जाए। ऐसे पुत्र तो मूत्र के समान है, दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं। तो कर्दम जी ने कहा कि पुत्र पाना है तो पहले अपने आप को सावधान करो, माता पिता को सावधान होना चाहिए। यदि अच्छा पुत्र चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, साधना कीजिए, संयम कीजिए, तभी संस्कारी पुत्र हो सकता है। दोनों मिलकर पयोव्रत किया, केवल दूध पीकर रहने लगे। 1 साल तक अन्न नहीं खाया, फल नहीं खाया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते हैं वरदान मांगिए। कर्दम ऋषि कहते हैं सरकार आप जैसा एक पुत्र हो जाए तो। भगवान जैसा कोई होता ही नहीं। कहते हैं मैं ही पुत्र बन जाऊंगा, क्योंकि आपकी गृहस्थी पावन है। तो स्वयं भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता देवभूति के गर्भ में आए और कपिल के रूप में जन्म लिया। पहले तो भगवान ने बाड़ा रूप धारण किया, बोल बाड़ा भगवान की जय। और दूसरा अवतार कपिल के रूप में, बोल कपिल भगवान की जय। जैसे ही बेटा जन्म लिया तो कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया। जो चतुर पिता हैं पुत्र जन्म लेते ही घर छोड़ देते हैं। क्यों? कि जो पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है और बेटा जन्म लेगा तो बेटा के साथ हो जाएगी, हमारा अपमान करेगी। बेटा तो बटैया कर देता है। एक कवि ने कहा है कि जन्मत ही दारा हरियो। बेटा जन्म लेता है तो पत्नी छीन लेता है। और जुबान हो तो धन ले, जवान होता है तो धन संपत्ति छीन लेता है माँ बाप से। अब मरने के बाद क्या होता है? बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आएगी समूह झरके तोड़े,
राम नाम बिनु ऐ दहिया के बरबर गंजन खेत हुए। तो मुखाग्नि कौन देता है? बड़ा पुत्र। जिस पुत्र को जन्म दिया, गोद में खिलाया, लालन पालन किया, वो मुंह में आग लगाता है, नहीं जलने से बांस से मारता है, कपाल भाती कहते हैं। ये संसार भगवान ने बड़ा विचित्र बना। इसलिए पहले ज्ञानी ध्यानी सब छोड़ के चली जाती थी भगवान की शरण में। कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए। माता देवहूति एक दिन अपने पुत्र के पास आती है। कुछ समय बीता, कपिल जी बड़े हुए तो कहती हैं, बेटा हम तुम्हारे साथ सत्संग करना चाहते हैं। माँ कहती है बेटा से कि हम सत्संग करना चाहते हैं। कपिल जी कहते हैं, माँ ये तो मेरे लिए हो भाग्य है कि तुमने हमें इस योग्य समझा है। देखिए, भागवत की मैं कल भी बताया था कि भागवत कोई आशामाई की कहानी नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन में संदेश देता है भागवत। जो हम लोगों के जीवन में बीतता है, व्यास जी ने वही भागवत में लिखा। आज के माँ बाप कभी अपने पुत्र से सत्संग करना चाहते हैं क्या? अरे बेटा को पढ़ा लिखा दिया, कहा किसी तरह नौकरी पालो। नौकरी ज्वाइन करके आता है तो पिताजी पूछते हैं, माँ पूछती है, बउआ तनख्वाह के अलावा बाइली आमदनी कितनी है? आउट इनकम घूस जो आता है सो। माँ बाप पूछता है 2 नंबर की कमाई कितनी है? ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। जब पीएम बने, उनके पुत्र बैंक में नौकरी करते थे, क्लर्क थे। जब पीएम बने तो उनको प्रमोट कर दिया गया, मैनेजर बना दिया। तो बेटा खुशी से मिठाई लेके गई अपने पिताजी को खिलाने। तो शास्त्री जी ने पूछा, किस खुशी में मिठाई लाए हो? तो हमें प्रमोशन मिला है, मैं बैंक का मैनेजर हो गया हूं। तो शास्त्री जी कहते हैं, तुमने कोई परीक्षा पास की क्या? नहीं नहीं, हम पीएम के बेटा है ना, इसीलिए हमें मैनेजर बना दिया। तो शास्त्री जी कहते हैं, ऐसा कोई संविधान है क्या कि पीएम का बेटा मूर्ख भी हो तो मैनेजर हो जाए? ऐसा तो लालू का संविधान हो सकता है, जहां वंशवाद है वहां हो सकता है। संविधान तो नहीं कहता है ऐसा कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की पत्नी गोईठा भी ठोकने नहीं आती हो तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाए। शास्त्री जी ने कहा, मिठाई वापस ले जाओ, और नौकरी करनी है तो क्लर्क की नौकरी करो बैंक में जाकर। विभाग को प्रधानमंत्री ने सूचना दी कि वो जहां है वही रहेगा। ऐसे ही ईमानदार। अब तो माँ बाप पूछते हैं कि 2 नंबर की कमाई कितनी है? माँ बाप कभी अपने पुत्र से कहता है कि तुम पढ़ लिख के आए हो विद्वान बन के, तो हमें कोई शास्त्र सुनाओ, गीता की बात, भागवत की बात, रामायण की बात। अरे साइंस में भी तो ज्ञान है, मेडिकल में भी ज्ञान है, ज्ञान कहाँ नहीं है? कोई काम संसार में बिना ज्ञान से नहीं हो सकता है, सब एक ही है। पहले हमारे देश में साइंस नहीं था क्या? विज्ञान नहीं था क्या? चिकित्सा नहीं थी क्या? तो माता देवहूति कहते, बेटा हम तुम्हारे साथ सत्संग करना चाहते हैं। बैटरी के नहीं है पास में, लाने गया। पहले से लाके रखना चाहिए ना, अभी तो कुछ चल रहा है, कहीं बंद हो जाता तो फिर क्या करता? अगर सोची बनना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं, देवहूति कहते, बेटा ध्यान से सुनिए, सत्संग की बात है कि तुम्हारे पिताजी के साथ 100 साल तक मैंने संसार का सुख भोगा है, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा क्यों? तो कबीर जी कहते हैं, मां न जातु कामः काम्यानां
उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मैव भूयमेवाभिवर्धते। माँ, अग्नि की ज्वाला कभी घी की आहुति से शांत होती है क्या? संसार के विषय भोग करने से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिलती, संयम करना पड़ेगा। अग्नि तभी शांत होगी जब उसमें ईंधन डालना बंद कर दो। इसीलिए माँ कि देहे स्थिमांस रुधिरे पिमथाम त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममथाम विमुञ्च पश्चादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठ। माँ, ये शरीर अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ है, इसकी आसक्ति ममता त्याग करो, जीवन में वैराग्य धारण करो, परमात्मा से प्रेम करो। ये मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देह तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। माता देवहूति और कपिल जी के साथ जो संवाद हुआ श्रीमद् भागवत में, इसे तत्व उपदेश कहते हैं, मीमांसा शास्त्र कहते हैं। दो तरह की मीमांसाएं होती है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग को, उत्तर मीमांसा कहते हैं निवृत्ति मार्ग। संसार से मनुष्य कैसे निवृत्त हो जाएगा, इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। कपिल जी ने उपदेश किया। कपिल जी कहते हैं माँ कि जावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम जावच्च दोरे जरा जावच्चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहत जावत् क्षयो नाश। जब तक शरीर स्वस्थ है, जो करना है कर लो, और बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापा अपने आप में रोग है, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपने जीवन से समझते हैं। जब विद्यार्थी जीवन में थे तो दो कोस, 4 कोस, 5 कोस ऐसे ही दौड़ जाते थे। अब 1 किलोमीटर नहीं चल सकते। कई लोग कहते हैं कहीं चेला चाटी चलिए गुरुजी घुमा देते हैं तीर्थ में, कहीं जाने का मन नहीं होता। पैदल नहीं चल पाइए तो तीर्थ यात्रा क्या कीजिएगा, संभव नहीं है। तो जो हो चुका हो चुका, जो नहीं हुआ अब होने वाला नहीं है। शरीर जवाब दे दिया, घुटना का दर्द है, कमर का दर्द है, मोटापा बढ़ गया। एक यही काम है जो किसी तरह भगवान की कृपा से कर लेते। तो जो करना है जब तक शरीर स्वस्थ है कर लीजिए, बाद में नहीं होगा। क्योंकि देखते ही देखते आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम। आयु केना बीतल जाए से कहिए सोचलिए यार। 1 दिन में 50 साल के भोगलिए की 60 साल के, 40 साल, 25 साल। 1 साल में 12 महीना बीता है। 1 महीना में 30 दिन, 30 दिन में 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ऐसे टिक 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 करके उम्र बीतती जा रही है। प्रत्यायात पुनर्गता न दुर्सा। जो समय बीत गया वापस नहीं आएगा। कालो जगत भक्षक है। इस संसार काल के गाल में समा रहा है, बारी बारी से सब जा रहा है। तस्मान माम शरणागतम। कपिल जी कहते हैं माँ, जितना जल्द हो सके हरि शरणागत हो जाओ, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। ये शरीर भगवान का है, उन्हें सौंप दो। ये पिंडदान कर दो। असली पिंडदान यही है। शरीर रूपी जो ब्रह्मांड है, शरीर रूपी जो पिंड है, गोविंद के चरण रूपी गया में तिल सौंप दो, इसे पिंडदान का। कपिल जी के उपदेश से माता देवहूति को वैराग्य आ गया। हरिद्वार में जाकर तपस्या की और मुक्ति प्राप्त की। मनु महाराज की एक पुत्री रुचि प्रजापति को विवाही गई।
और एक पुत्री दक्ष प्रजापति को। तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी माता सती है। परीक्षित महाराज पूछते हैं, गुरुदेव ऐसा कौन सा कारण हुआ कि महादेव और दक्ष प्रजापति के बीच विवाद बढ़ गया और माता सती ने शरीर त्याग लिया पिता के घर जाकर? सुखदेव जी कहते हैं कि ऐस असनर को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाय जाहि मत नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिन्हें सत्ता मिली हो तो अहंकार नहीं हो गया हो। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के प्रधान बना दिए गए। ब्रह्मा जी के कहने से अपनी छोटी पुत्री का विवाह तो महादेव के साथ कर दिया, लेकिन एक बार देवताओं की सभा में दक्ष ने महादेव का अपमान किया अहंकार के कारण। क्योंकि महादेव सभापति के रूप में बैठे थे। दक्ष आए तो सबने प्रणाम किया। महादेव तो मंच पर बैठे थे तो प्रणाम नहीं कर सकते थे। ये बात दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया और सभा में ही शिव की निंदा शुरू कर दी। इसके साथ बेटी का ब्याह करके मैंने अच्छा नहीं किया। ये श्मशान में रहने वाला, मुंड माला धारण करने वाला कपाली, सभी देवता सन रह गए। ये दक्ष प्रजापति को आज क्या हो गया है? ये तो महादेव की निंदा कर रहा है। महादेव तो त्रिलोकी नाथ जगत बंधु जगदीश हैं। नंदीश्वर महाराज विद्यमान थे, उन्हें नहीं रहा गया अपने स्वामी की निंदा सुनकर। कहते दक्ष प्रजापति जबान संभाल के बोल, तू क्या समझता है कि इस सभा में सबसे महान तू ही है? जिस मुंह से तुम शिव की निंदा करते हो तेरी गर्दन कटेगी, तेरी जीवा कट जाएगी। नंदीश्वर ने शाप दिया। फिर सभा की कार्यवाही संपन्न हुई। सब अपने अपने घर के। महादेव ने नंदीश्वर को डांटा कि तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए, उसकी बुद्धि तो जड़ हो गई है, क्योंकि उसने रुद्राक्ष की माला का अपमान किया है और रुद्राक्ष की माला अपमान करने से भगवती ने उसे शाप दिया है। दक्ष प्रजापति के सर पे मौत मंडरा रहा है। जो भगवान को अपना दुश्मन मान ले वो मरने वाला रहता है। दक्ष प्रजापति को अभी भी होश नहीं आया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करना ही अच्छी बात नहीं है। ऐसे यज्ञ तो भगवान स्वयं विध्वंस कर देते। महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। बिना महादेव के निमंत्रण से कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। माता सती महादेव से कहती हैं कि चलिए यज्ञ में। महादेव कहते हैं कि निमंत्रण आया है क्या? अरे माता पिता के घर निमंत्रण की क्या जरूरत है? 3 जगह पे बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर और माता पिता के घर। महादेव कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन निमंत्रण देने में यदि भूल हो गई हो तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। और जहां जानबूझकर निमंत्रण के लिस्ट से नाम छांटा गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी सती चली गई, नहीं मानी। महादेव ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तेरे पिता बड़े अहंकारी हैं और वहां जाने के बाद कहीं हमसे टकरा गया तो मेरा भी नाम तो प्रलयंकर ही है। तो नंदीश्वर को साथ कर दिया। सती गई पिता के घर। बाकी जितने भी बहन पहले से आई है 59 बहन, 60 बहन, सभी मजाक करने लगी, चुटकी लेने लगी, बेग करने लगी। देखो ना, बिना निमंत्रण की भी आ गई है।
सती ने ध्यान नहीं दिया। मां ने प्यार से गले लगाया, यज्ञशाला में गई, पिता को प्रणाम किया। पिता ने हालचाल भी नहीं पूछा, मुड़ के देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। सती ने सब बर्दाश्त कर लिया। यज्ञशाला में जब घूमने गई और महादेव का कहीं मंडल नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, अब सती का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। क्योंकि सती तो आदि शक्ति जगदम्बा है, अपने पति का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सती पूछती हैं अपने पिता से, पिताजी बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति आग उगलने लगे, अरे तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया था, तू बिना निमंत्रण की कैसे आ गई? तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं उसकी पूजा करूं जो स्मशान में रहता, भूत प्रेत के साथ रहता है। तेरा तो भाग फूट गया कि तेरा ब्याह उसके साथ करा दिया। महिलाओं में एक गुण होता है, यद्यपि दुख दारुण जगनाना, सबसे कठिन जाति अपमान। अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब सती का क्रोध आपे से बाहर, सती समझ गई कि मेरे पिता के सर पे मौत मंडरा था। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तेहि कर फल पाउब सब खाहो, भली भांति पछताव पिता। अब सती कहती है, सभा में जितने भी देवता ऋषि मुनि आए हुए हैं, ये देवतागण जिनको भी महादेव की निंदा पसंद आई है, सभी दंडित किए जाएंगे, सबको दंड मिलेगा और मेरे पिता को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। से कही योग अग्नि धनुजार। ऐसा करके शरीर सती ने अपने शरीर से योगानल प्रकट किया, अग्नि की ज्वाला पर, और जलकर अपने शरीर हाहाकार मच गए। नंदीश्वर महाराज गणों के साथ जग विध्वंस करना शुरू कर दिया और नारद जी सीधे चले आए कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास उन्हें सूचना देने के लिए। नारद जी ने देखा कि भगवान शिव तो आंखें मूंदकर समाधि में राम राम कह रहे हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। बोल सावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो। कोई आदमी यदि ध्यान में हो और आपको उसे सूचना देनी हो, जल्दबाजी हो, तो क्या कीजिएगा? ध्यान तोड़ने में पाप लगता है, लेकिन जल्दबाजी हो तो
भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाइए, अपने ध्यान तोड़ देगा तो पाप नहीं लगेगा। तो नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। महादेव आंखें खोल दी, क्या बात है नारद, कहो कहो कैसे आना हुआ? सरकार माता सती ने शरीर जला दिया दक्ष प्रजापति के व्यवहार से। भोलेनाथ कहते हैं तो तुम नई बात क्या सुना रहे हो, ये तो होना ही था। मैं तो पहले ही सती को मना किया था कि मत जाओ, तेरा पिता बड़ा मूर्ख है। सरकार आपके सेवक सब जितने थे सबका इलाज किया है, दक्ष के समर्थकों ने पिटाई की है। भोलेनाथ बड़े क्रोध में आ गए, तुरंत जटा से बाल खींचा, वीरभद्र महाकाली को प्रकट किया और आदेश दिया वीरभद्र महाकाली दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल। अब सभी देवता महादेव की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ यज्ञ के मालिक तो आप ही हैं। दक्ष प्रजापति ने जो अभिमान किया आपने उसे दंड दिया। अब जजमान को जीवित कीजिए कि ये यज्ञ संपन्न हो पाए, वरना आपकी बदनामी होगी। आशुतोष औठरदानी ने गण को आदेश दिया, बकरे की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान मिला। अब दक्ष प्रजापति की गर्दन, बकरे की गर्दन, वो बकरा बन गए। भगवान शिव की निंदा करने वाले को बकरा बनना पड़ता है, इसलिए शिव की निंदा कभी मत कीजिए, हरिहर निंदा कर ही जगा। अब यज्ञ संपन्न हुआ और माता सती हिमालय के घर हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। मैना के गर्भ से उनका जन्म। 3 कन्याएं धरती पर आई है सनकाद ऋषि के शाप से। ये तीनों पितर कन्याएं हैं। मैना, जनक की पत्नी सुनैना और राधा जी की माता कीर्ति, ये तीनों पितर कन्या है। सनकाद ऋषि के शाप से आई हैं धरती पे और ये तीनों भगवती को जन्म देगी। सुनैना की पुत्री जानकी होगी, मैना की पुत्री पार्वती और कीर्ति की पुत्री श्री राधा जी। तीनों भगवती को जन्म देगी, तीनों का उद्धार होगा। तो 5 वर्ष की उम्र में पार्वती को नारद जी ने हस्तरेख देखकर तपस्या के लिए प्रेरित किया कि यदि तुम अपने पति को पुनः पाना चाहती हो, महादेव को, तो तपस्या करो। जो तप करहि सुता तुम्हारी, भाव बिहि मेटि सकहि त्रिपुरा। तो पार्वती को नारद जी की बात पर पूरा भरोसा है, विश्वास। गौरगिरी पर्वत पर चली गई तपस्या करने। 3000 वर्ष तपस्या की। इसी बीच में तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से पीछे कुर्सी लगा दी और आदमी कुर्सियों पर बैठ जाती जो दिखाई पड़ती। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हमें शिव का पुत्र छोड़कर कोई नहीं जीत। मूर्ख तारकासुर ये जानता था कि शिव की पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से होंगे, और वरदान पाकर तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला। अब सभी देवता तारकासुर से त्रस्त होकर आए महादेव के पास। भोलेनाथ, यदि आप अपनी गृहस्थी नहीं बसाएंगे, विवाह नहीं करेंगे, तारकासुर हमारा जीना हराम कर दिया है। महादेव कहते हैं कन्या कहाँ है? अरे माता पार्वती तपस्या कर रही हैं आपको पाने के लिए 3000 वर्ष से। महादेव कहते हैं कि धर्म पत्नी यदि सही ना हो तो जीवन में कष्ट होता है।
अगले जन्म में इसने मेरे साथ अपराध किया है, राम की परीक्षा ली है सीता का भेष बनाकर, मेरे धर्म पर में इसने आंच लगाई है। तो जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगा, पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। तो सप्त ऋषियों को भेजा गौरगिरी पर्वत पर, जहां गिरिजा तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी इस निर्जन वन में ये कठोर तप तुम क्यों कर रही हो? माता जी ने कहा कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषि कहते हैं कि तेरे माता पिता के पास अकल नहीं थी क्या? क्यों? अरे महादेव को कोई दुल्हा रूप में पाना चाहती है क्या कोई कन्या? महादेव में ऐसा कोई गुण है? महादेव के आदेश से ही सप्तऋषि महादेव की निंदा कर रहे हैं। न उनकी जात का ठिकाना है, न गोत्र का ठिकाना है, न घर में सास है, न ननद है, कुछ नहीं है। श्मशान में रहते हैं, श्मशानेषु वासः स्मरहर पिशाचा सहचरा, भूत प्रेत पिशाच उनके सहचर हैं। ऐसे दुल्हा पाकर तुझे क्या मिलेगा? आखे आखे गौरी कौन गुण शिव तोरा मन पावल गौरी कौन गुणवा शिव तोरा कन्या के विवाह में यदि दूल्हा गड़बड़ होए और ससुराल में और पक्ष सही हो, जमीन जायदाद हो, मकान हो, सास हो, ननद हो, ससुर हो, तो कन्या के गुजर थोड़े काल भ जा सके। लेकिन भोला बाबा के तो सब कुछ सरपट थे। भोला बाबा अलबत्ते, देहों पर कपड़ों न लगते, और सब कुछ सन सरपट्टे, न सास ने ननद ने घर ने द्वार, अकेला। तो सप्तऋषि वह कह सके कि सासों ने ननद घर। हेलो, हाथ बाजा लगे नान के समझ में नहीं। सासों ने ननद घर
करा पारा पुराण में ये कथा बड़ा विस्तार से वर्णन है। भागवत में तो एक झलक सुखदेव जी दिखाए हैं और इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इसमें कृष्ण लीला का वर्णन करना है। तो शिव पार्वती का प्रसंग इसलिए भागवत में लाए हैं कि सत्संग की महिमा बताना चाहते हैं कि माता सती सत्संग का अनादर की तो शरीर जलाना पड़ा और पार्वती सत्संग का आदर करेगी तो महादेव उन्हें अपने दिल में जगह देंगे, दिल में स्थान देंगे। यही बात कहना चाहते हैं। तो अंत में सप्त ऋषि को एक ही बार पार्वती कहती हैं, हे ऋषिगण, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा वेशीमयी सात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मेवास्ति गतिं मम। पार्वती जी कहते हैं कि मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर है या खराब है। मैं ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। बस मैं तो एक ही बात जानती हूं कि जन्म कोटि लगी रगड़ है हमारी, बरो शंभु नत रहो कुमारी। हमें करोड़ों जन्म लेना पड़े, मेरे पति तो महादेव ही होंगे, वरना मैं कुमारी रहूंगी। वस्तुतः है शिव और पार्वती अलग है नहीं। कभी महादेव की अकेले में पूजा नहीं होती है, कहीं नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। जब पूजा होती तो पार्वती के साथ शाम्ब सदा। राधा कृष्ण कभी अलग है नहीं, सीताराम कभी अलग है नहीं, लक्ष्मी नारायण कभी अलग है नहीं। सभी एक ही तत्व के दो रूप संसार को चलाने के लिए बनाए। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, माता जी क्षमा कीजिएगा, हम तो महादेव के आदेश से आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपकी तपस्या पूरी हुई। अब आप घर जाइए, हम लोग बाराती लेके आ रहे हैं। उनके माता पिता को खबर किया। सभी देवताओं ने शिव जी का श्रृंगार किया। इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल ब्रह्मा विष्णु सब के सब बाराती सजकर चले हिमाचल प्रदेश। दुनिया में विवाह रामो जी के भेले ना, विवाह महादेवों के भेले। पहले विवाह महादेव के, फिर राम जी के। दोनों अजूबा विवाह। जो स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से लिया तो महादेवों के विवाह में ब्रह्मा विष्णु सब बरियाती थे। निम्न दृष्टिकोण से लिया तो महादेव के अपर पूरा परिवार, महादेव के परिवार के छथिन श्मशान वाला सब, भूत प्रेत डाकनी शागनी पिशाचनी हैजा कैंसर अदसर प्लेग टुनकी जतेक बीमारी है सब महादेव के बन गया है। महादेव कहलखिन चल चल सब रसगुल्ला खई है कचरी का हमरा बियाह। मालिक के बियाह हेते तो सब ने ढंगरी जाए छे। तुलसीदास जी ने कहलखिन कि जस तुल्लह तस बनी बारात। एहन ऐसा विवाह तो कभी न होगा न कभी हुआ था। महादेव कोई मुखहीन विपुल मुख नाही। बरियाती में केहन के मुंह कान वाला सब छे तो केकरो मुहे नहीं छे।
केकरो दू दूटा मूछ है, केकरो पेट में मूछ है, केकरो कपार में आँख है, केकरो सूप सन के कान से, केकरो बखारी सन के पेट से, केकरो हाथ में हड्डी है, केकरो हाथ में मुंडमाल है। एहन एहन बरियाती महादेव के ब्याह में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात 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 में कोई नगरा कोई लुल्हा कोई लगरा कोई लुल्ला कोई मोश बिलैया बहुरहबा के बरियात में कोई मोस बिलैया बहुरहबा के बरियात में रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात में भूत प्रेत सब सजल बराती 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 नाचे माता मैया बहुरहबा के बरियात में ओ नाचे माता मैया बहुरहबा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात में और कोनो बड़का घर में जो बियाह हो राजा महाराजा के तो बड़ा भीड़ बड़ा राजे की बेटी के बियाह से तो बड़का मंडप 20 योजन में मंडप बनल से धूमधाम से व्यवस्था भ रहल छै। आ धिया पुता से आगुए बढ़ के देख चल जाए छे तो बुझलिए मझौरे चौक पर से पहुंच गए धिया पुता। दू प्रकार के धिया पुता के टोली, एगो 10-12 साल के, एगो 7-8 साल के। 10-12 साल वाला टोली तो कनी छटकर रही जे जान बचा के भगले, आ जल्दी गए 7-8 साल वाला एकौटा घोड़ी के नहीं अले। बुझू दरभंगा DMCH हाउस सबके बीमारी तो रहबे करे, भूखल दुखल कैलाश से अले हिमाचल प्रदेश। जे बड़का सब धिया पुता अले मैं बहन से पूछलखिन बउआ कहू कहू केहन दुल्हा केहन बरियाती। अरे रुकू ने कनी दम थोड़ा न दिया महाराज जी कि एही बर लेल गौरी तप के लेनी बेलक बात छिबाई हर के देखियो न गे माई नहीं छन हुनका घर घरारी नहीं छन फुल फुलवारी आई बुढ़वा संग केना बितौती मोर गौरी सुकुमारी। केहन बरियाती है तो आयल बराती नगर भेल शोर। पूरा घोंघिया गांव में मझौरा में नवादा में शोर भगे कि दुल्हा लंगटे नाचे प्रेत बजावे फूटल ढोल। एहन बरियाती एहन बरियाती एहन दुल्हा तो पार्वती के मैना कहे छथिन किन्नो ई ब्याह नहीं है। हमर बेटी एतेक सुंदर है, ऐ बुढ़वा से हम बेटी के ब्याह करब जे भांग खा के बौड़ायल श्मशान में रही है। कि नारद जी के हम की बिगाड़ल है कि हमर बसल घर के उजाड़ दिले। नारदे जी अगुवाई के काज कर रहल छथिन। नारद जी तो 9-11 भ गेला अगुआ खाए पट्टा के मार, कहीं हमरे ने सब इलाज कर दिया। चलो विद्यापति जी बैसल है, मिथिला विभूति कवि विद्यापति। तो आई कल तो लोग मोबाइल में कोनो बात बजो के मोबाइल में लोग कैच कर दे, फट से केस कर दे, मुकदमा कर दे, सबूत दिखा दे। विद्यापति जी कैमरा में घींच रखे कि मैना कही छथिन ई ब्याह किन्नो ने है। विद्यापति के पद भजन के माध्यम से श्रवण करो कि मैना महादेव के खिलाफ और पार्वती के विवाह के खिलाफ में खेना बैठ जाए। हेलो बोलिए उमापति महादेव की जय। जो बूढ़ी होयत
जमाई के माई जो बूढ़े होयत जमा मैना कह रहा छथिन कि कह रहे छथिन नारद जी सा गे माई हमें नहीं आजो रहब यही आंगन जो बड़े होया जमाई गे माई हम नहीं आजो रहब यही आंगन जो बड़े होया जमाई गे माई हम नहीं आजो रहब यही आंगन जो बड़े होया जमा बरी बिल नारद बावन जे बोडियन जमाई के माई तेसर बरी बिल नारद बावन जे बोडियन बजता नारद बावन दाढ़ी धायल बसियाई हे माई जो कि बजता नारद बावन दाढ़ी धायल बसियाई विद्यापति सुनो है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान में गे माई भना ही विद्यापति सुनो है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान
माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर समान हे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर समान हे माई हम नहीं आजो रब आंगन जो बुढ़ होया जमाएगे माई हम नहीं आजो रब आंगन जो बुढ़ होया जमाए जो बुढ़ होया जमाए जो बुढ़ होया जमाए। हर हर महादेव। विद्यापति एक ही पंक्ति में समाधान कर देखिए कि गौरी हर एक समान शुभ शुभ का हर गौरी मिया। शिव और पार्वती अलग नहीं है, एक ही हैं। दिखाने के लिए अलग दिखते हैं, वो अर्धनारीश्वर है। और पार्वती एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि माताजी जानती हैं कि भोलेनाथ ये लीला करके दुनिया वाले को शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान शिव ने अपना रूप इतना खराब क्यों बना लिया? विवाह के समय तो बुढ़वा को लड़का जाए तो नहीं अपन कपड़ा रह तो दूसरों से मांग लेला, नहीं कीमती पाउडर तो सस्तो पाउडर मुंह में लेप लेला, बढ़िया चंदन तिलक कर लेला, वो ऊपर में अथी बना लै छे की कहे छे मौरादी। महादेव के तो जे आइए मुर्दा जरले में का भस्म लगेने छथि, जटा के मौर आ ओई में सांपे के सब कुछ, जटा में सांप, हाथ में सांप, गला में सांप। तो मैना कहलखिन एहन दुल्हा से बेटी के बियाह करब जेकरा गर्दन में लहलह करे सांप छे। देवता सब कहलखिन भोलेनाथ ई सांप के हटाऊ ने, बियाह नहीं हो दे सांप। आ केहू अपन बेटी केकरो बेटी जान पर छे कि सांप से कटवाबा लेल अपन बेटी के बियाह कर देते। तो महादेव कहलखिन अहाँ सब कते बुर्बक छी। अरे जे काल सांप है वो हमरा गर्दनिये में लटकल है, तो हम तो महाकाल छी ने, तो सदा सुहागिन रहतीन पार्वती से जाके समझबे न हमरा सास पे। अहाँ सब उल्टा बात किया सोची छी। जो काल को भी अपने गले में लगा के रखा है वो महाकाल है, और पार्वती के होने वाले दुल्हा महाकाल हैं। कभी वो सबसे बड़े हैं, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, सनातन शाश्वत पुरुष। तो पार्वती घर में जाकर प्रार्थना करी कि एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियो, अपन रूप धरियो, देखत नगर के लो। अहिला गिया हो शिव बरत पकली राम, बरत पकली बेल कपात शिवा। भाव के बश में है भगवान, प्रेम के बश में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बश में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के
बस में है भगवान। पार्वती की प्रार्थना से भोलेनाथ तुरंत अपने स्वरूप को सुंदर बना लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिव को सजने के लिए मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाने की जरूरत नहीं। उसी जटा का और उसी सांप का हार, वही चिता का भस्म श्रृंगार बन गया। नारद जी तुरंत कहते हैं मैना से और हिमालय से, अरे अविलंब विवाह शुरू कीजिए। पंडित जी को कहा जल्दी जल्दी विवाह संपन्न करा दो। ये दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं है। कई मंडप पर ही दांत बांध दिया, चारों खाने चित हो गया। तो ये दुल्हन विवाह होने से पहले विधवा हो जाएगी। जल्दी जल्दी सिंदूरदान करो। शिव पार्वती के विवाह संपन्न भले और माता पार्वती महादेव के संग कैलाश पर्वत पर गए। संक्षिप्त में कथा के आगू बढ़ावक से भगवान शिव नंदी से नीचे उतरकर श्मशान में बैठ गए। माता पार्वती भी बैठ गई। घंटा 2 घंटा समय बीता तो माता जी कहती हैं भोलेनाथ अब तो चलिए अपने घर, श्मशान में कब तक बैठिएगा। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के घर में बैठा हूं क्या? अरे मेरा घर तो श्मशान ही है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें कोई महल अटाली वाला के घर में ब्याह हो रहा है? तुम कहो तो हम महल बनवा देते हैं। पार्वती जी कहती है नहीं नहीं, आप श्मशान में रहेंगे तो मैं महल में कैसे रहूंगी? मैं भी श्मशान में ही रहूंगी। लेकिन आप श्मशान में रहते क्यों हैं? पार्वती जी पूछ रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई जगह है जो श्मशान ना हो? बताओ तो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां 10-10 बार मुर्दा नहीं जलाया गया। इस संसार कितने बार बना, कितने बार नष्ट हुआ, कोई नहीं कह सकता। और संसार में सबसे पवित्र भूमि श्मशान ही तो मानी गई है। यहाँ कोई भेद नहीं होता, इसीलिए इसे शमशान कहते हैं। यहाँ राजा जरे, रंग जरे, पापी जरे, धर्मात्मा जरे, ब्राह्मण जरे, चमार जरे, चंडाल जले, सब भस्म ही तो बनता है। श्मशान ही ऐसी भूमि है जहां जाने के बाद लोगों के मन में वैराग्य पैदा होता है। जब चिता पर जलते हुए देखता है, हार जरे जस लाकड़ी, केश जरे जस घास, सब जग जलता देखकर कबीरा भया। तो लोगों के होश ठिकाने लगते हैं। ये सुंदर शरीर धू धू करके जल रहा है, ये केश घास के समान जल रहा है। एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना होगा। तो वैराग्य आ जाता है। इसलिए श्मशान सबसे पावन भूमि है। 4 अवस्था की बात लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। माँ के गर्भ में बच्चे का जो स्वभाव होता है एकदम निर्मल स्वभाव होता है। कथा सुनते समय सबकी भावना पवित्र होती है। श्मशान में जाने के बाद सबकी भावना पवित्र हो जाती है। जब लोग बहुत सीरियस बीमार पड़ता है, डॉक्टर कह देता है कि लाइलाज है, अब इनका इलाज नहीं, इनको खिलाइए पिलाइए, दुनिया से जाने वाले हैं। तो ऐसे आदमी के मन में वैराग्य आ जाता है। जो महीना 2 महीना जीता है वो सोचता रहता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। परमात्मा ने तो कृपा करके हमें मनुष्य बना के भेजा था, लेकिन हमने न दान किया, न पुण्य किया, न भजन किया, न तीर्थ किया, न कुछ नहीं किया। हाय हाय करके आज ये शरीर श्मशान में जलने वाला है। तो अफसोस करता है। 4 अवस्था की बात जीवन में याद रखनी चाहिए। माता जी ने भी भगवान शिव की के मस्तक की ओर नहीं देखा था। देखा तो भगवान शिव के मस्तक पर गंगा देवी बैठी हैं। सोचने लगी कि मेरे पति के मस्तक पर ये सौतन बैठी है गंगा, इसने ऐसा क्या किया है? लेकिन पार्वती एक बार कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि अगले जन्म में अपराध किया तो महादेव ने त्याग दिया था। इस जन्म में पार्वती बहुत सावधान है। ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगी कि महादेव हमें फिर त्याग दे। लेकिन कुछ करना तो होगा। ये मेरे पति के मस्तक पर कैसे बैठी है? मस्तक पर बैठना तो अहंकार का प्रतीक होता है। तो
पार्वती ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मस्तक पर नहीं, मैं भगवान शिव के दिल में अपना स्थान बना लूंगी, वो हमें अपने हृदय में जगह देंगे। ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करेगी माता जी कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, माता जी को अपने हृदय में स्थान दे देंगे। तो अगले जन्म में सती ने सत्संग का अनादर किया, तो इस जन्म में सत्संग का आदर करना चाहती है। तो शमशान में पार्वती जी महादेव से हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से 14 प्रश्न किया, और 14 प्रश्न का उत्तर ही संपूर्ण राम कथा महादेव ने शमशान में पार्वती को राम कथा सुनाई। तो माता पार्वती हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रश्न करती है कि विश्वनाथ ममनाथ मुरारी जी कहती हैं कि हे विश्वनाथ, हेलो, आवाज कहीं कमी बढ़ाओ, हे विश्वनाथ, हे प्राणनाथ, अगले जन्म में हमें राम कथा के अनादर करने से आपने मेरा त्याग कर दिया था, तो इस जन्म में हमें राम जी के प्रति श्रद्धा है। वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे बने, कैसे अयोध्या में अवतार लेकर लीला की, हमें पूरी राम कथा सुनाई। और बड़ी श्रद्धा के साथ पार्वती ने प्रश्न किया, तो महादेव की पूरी शरीर रोमांचित हो गई, पुलकायमान हो गया, और प्रसन्न चित्त होकर महादेव कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चह शैल कुमार। गिरिया राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित छाओ, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर। महादेव कहते हैं कि पार्वती, आज के बाद तुम्हारा स्थान मेरे दिल में, तुमने मेरे दिल को जीत लिया, तुम राम कथा सुनोगी, मैं सुनाऊंगा। तो वासुदेव कथा पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारं भिक्षकम सोस्त्रिस्तत्पाद शरीर। कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला और कथा में सहयोग करने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गंगा स्नान करने वाला, यदि गंगा न मिले तो गंगा जल पीने वाला, और गंगा जल न मिले तो गंगा गंगा कहने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो। तो इस तरह से भगवान शिव पार्वती का प्रसंग सुखदेव जी सुनाकर और लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सत्संग का आदर करेंगे तो आपके जीवन में सर्वांगीण विकास होगा, आदर मिलेगा, जैसे पार्वती को आदर मिला। यदि आप अपने जीवन में सत्संग का अनादर करेंगे तो सती जैसा अपमान मिलेगा और शरीर जलाने की नौबत आ सकती है। सत्संग की उपेक्षा
अनादर अपने जीवन में कभी नहीं करनी। महादेव राम नाम के बड़े प्रेमी हैं कि करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। राम जी को प्रणाम किया, राम नाम का कीर्तन किया। चलिए एक प्रसंग और हम चर्चा करेंगे, फिर कथा को विश्राम देंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं। इस कलयुग में मानव के कल्याण के लिए सबसे उत्तम साधन भगवान नाम उपलब्ध है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम बिखरा हुआ है गली गली में। कोई कहेगा कि राम नाम मैंने पैसा से खरीदा है, और भारतवर्ष में राम नाम मिलता है, अमेरिका में नहीं मिलता है क्या? वो तो राम सब जगह व्याप्त हैं, उनका नाम भी व्याप्त है। तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इस भजन के बाद चलेंगे ध्रुवोपाख्यान कथा में, फिर कथा को विश्राम देंगे। चलिए साइड में करना लो इसको, सामने खोटा के सामने। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती हेलो ताली बजाकर सब मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। और क्या होगी? सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। करता
तेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं, क्यों करता तो तेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है पर सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है पर सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ओ जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी अला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिन जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, ओ चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम